भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नौ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही। हरि नाम यही हरि नाम यही। हरि नाम यही हरि धाम यही। हरि नाम यही हरि नाम यही। सबके मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी। 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 श्रीमधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती।
केलिकर्णं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोली श्रीमद्भागवत महापुराण की, बांके बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की, तीर्थराज प्रयाग की जय जय श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरान्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचन्द्राय देयं सदा परिभवानमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरणयम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्लिपोतम्। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा। पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठा। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा गौराङ्गं रस्मयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षणदेवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् दिव्यं दिव्यकथाकारं दिव्यतेजसमन्वितं श्रीश्यामसुन्दरदेवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो राधे रानी सरकार की जय हो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो गंगा मैया की जय हो तीर्थराज प्रयाग की जय हो जय जय श्री राधे। आइए सर्वप्रथम अपने मन और वाणी को पवित्र करने हेतु भगवान श्री राधा माधव सरकार के चरणार बिंदों में अपनी प्रणति निवेदित करते हैं। जय जय राधा रमण हरि बोल 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 जय जय
तद्व्युदस्तान्यभावो त्यजित रुचिर्लोकाकृष्टसारस्तदीयम् व्यतनुत कृपयास्तत्त्वदीपं पुराणम् तमखिल वृजनगणम् व्याससूनुं नतोऽस्मि। परमहंस शिरोमणि यतीन्द्र महाप्रभु शुकदेव जी के चरणार विंदों में बारंबार प्रणति निवेदित करते हैं, जिन्होंने धर्म चक्रवर्ती श्रोता प्रवर महाराज परीक्षित को 7 दिवसीय दिव्य अमृतमयी कथा का श्रवण कराया और परमानंद से परिपूर्ण कर दिया, सारे भय का हरण कर दिया और ऐसा दिव्य अलौकिक ज्ञान दीप प्रकाशित किया संपूर्ण संसार में, समग्र सृष्टि में, जिससे संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान दर्शन हो रहा है, मार्गदर्शन हो रहा है, भक्ति वर्धन हो रहा है। बोले सुखदेव भगवान की जय हो। कल आपने श्रवण किया कैसे भगवान की दिव्य कथा का श्रवण करने के पश्चात भक्ति मैया ज्ञान और वैराग्य के साथ संतुष्ट होके नर्तन करने लगी, सारा रोग ज्ञान वैराग्य का दूर हो गया, परम आनंद प्राप्त हो गया। तो कहते हैं शौनकादि मुनि सूत जी से कि महाराज हमने देख लिया कि कैसे भगवान की मंगलमयी कथा से भक्ति बढ़ जाती है, तो क्या इस दिव्य कथा से केवल भक्ति ज्ञान वैराग्य का ही कल्याण होता है कि और पापियों के पाप का प्रक्षालन भी होता है? तो सूर्य जी महाराज कहते हैं कि आप पापियों की बात पूछते हैं, छोड़ दीजिए उनको। मैं तो कहता हूँ जिन्होंने अपनी पूर्ण जिंदगी में पाप के अतिरिक्त कुछ किया ही ना हो, पूरी जिंदगी उनकी दुराचार, पापाचार, अत्याचार, अनाचार में बीत गई हो, अगर वो मर जाएं और मरने के पश्चात कर्म स्वरूप भूत प्रेत की योनि प्राप्त कर ले और कहीं सौभाग्य से यदि 7 दिवसीय कथा का श्रवण कर लिया, तो मैं कहता हूँ कि उन्हें उस योनि से मुक्ति मिल जाती है, परम पद भगवान का प्राप्त हो जाता है। ये मानवा पाप कृतं तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाशकामिनः सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति च। शौनकादि मुनि कहते हैं कि महाराज आपने तो गजब कर दिया। अरे पापियों की बात छोड़ दो, आपने तो मरे हुए को भी तार दिया। कहीं ऐसा हुआ भी है कि केवल मन से बातें आप बता रहे हैं, मन गढ़ी बातें आप? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम जो भी कहते हैं सब शास्त्र सम्मत होता है और ऐसा हुआ है। और दिव्य गोकर्णोपाख्यान श्रवण कराया। उन्होंने कहा कि एक पंडित जी रहते थे तुंगभद्रा नदी के तट पर, नाम था आत्मदेव शर्मा। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूत्पत्तन उत्तमं सर्वे वर्ण
सत्य सत्कर्म तत्परा। पंडित जी जैसा उनका नाम था वैसा ही उनका ज्ञान भी था। प्रकांड विद्वान थे, परम संतुष्ट थे, घर में कोई कमी नहीं थी। पूरी जिंदगी भगवान की भक्ति में व्यतीत कर दी। लेकिन इनका गुण जितना बढ़िया था, भगवान की कृपा से इनकी देवी जी एकदम विपरीत गुण वाली थी, सीधा उल्टा। इनका काम ही था कि 24 घंटे लड़ाई झगड़ा, जब तक लाठी चार्ज एक आध दो बार घर में हो ना जाए तब तक इनके पेट का पानी ही हजम नहीं होता। अब भगवान की बड़ी विशेष कृपा होती है तब जाके ये गुण किसी नारी पर आता है, और जब आता है तो पूरी दुनिया को हिला देता है। लोका वार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका, शूरा च गृह कृत्येषु तथा च कलह प्रिया। सुखदेव भगवान भी गजब गजब संबोधन देते हैं। शूरा च गृह कृत्येषु, काम करने में तो एकदम कामचोर और लड़ाई झगड़ा करने में सबसे ज्यादा तेज। पर पंडित जी बेचारे इतने सरल थे, इतने भोले भाले थे, भगवान की कृपा से उस कलुषित वातावरण में भी अपनी जीविका का निर्वहन कर रहे थे, येन केन प्रकारेण। पर एक सबसे बड़ा दुख उनको था। भगवान के सामने जब भी पूजा करने बैठते तो बारंबार यही विचार करते कि हमने न जाने कितनों का कल्याण कर दिया, पर कितने जन्म के हमारे पाप आज उदय हो गए हैं कि हमारे घर में एक भी बेटा या बेटी नहीं है। न पुत्रो वापि न पुत्री ततश्चिन्तातुरो भृशम्, एकदा सद्विजो दुःखा गृहं त्यक्त्वा वनं गतः। पंडित जी इतना दुखी हो गए एक दिन सोचते सोचते कि हे भगवान, यदि आज मुझे बेटा नहीं मिला तो मैं वन में ही जाके अपने प्राणों का विसर्जन कर दूंगा, पर लौट के नहीं आऊंगा। तो वन में चले गए, जंगल में गए, और मुहूर्तादपि तत्रैव सन्यासी कश्चिदागतः, उसी मुहूर्त में एक सन्यासी का दर्शन हो गया। अब जब रोते हुए ब्राह्मण को देखा तो उनको लगा कि ये अवश्य कि भगवान का कोई बड़ा भक्त होगा। मुझे समझ में आ रहा है कि ये भगवान के दर्शनों का प्यासा है, उन्हीं के चरण कमलों को देखने के लिए यहाँ रुदन कर रहा है। और हम तो आए ही, हमारा काम ही है बिछड़े हुए को भगवान से मिलाना, तो चलो इसके मार्गदर्शन किया जाए। पास में आए, पूछने लग गए कि ब्राह्मण आप रो क्यों रहे हैं। अब जब सन्यासी को देखा तो सन्यासी का प्रभाव जानते हैं, इसलिए चरणों में गिर पड़े। उन्होंने जब पूछा सन्यासी ने कि आपके दुख का कारण क्या है, तो इधर पंडित जी चरणों से रोते हुए बोलते हैं, किम ब्रवीमि ऋषे दुखम पूर्व पापेन संगितम मदीया पूर्व जास्तोयम कवोषणम उपभंजमे। मेरे न जाने कितने जन्मों के पाप आज उदय हो गए हैं कि मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन आज तक भगवान की दया से मेरे घर में बेटी या बेटा कुछ नहीं हुआ। पूर्वजों को जल देने जाता हूँ तो उनकी भी आंखों में अश्रु आ जाते हैं कि इसके बाद हमारे कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं है। हमने तो वृक्षारोपण किया था, पर आज तक उस वृक्ष में एक फल नहीं आया। एक गैया वर्षों से पाल रखी है, पर आज तक उस गैया ने किसी बछड़े या बछिया को जन्म नहीं दिया। पाल्यते या मया देनु सा वंध्या सर्वथा भयेत, यो मया रोपितो वृक्षो सोपि वंधत्वमाश्रयेत।
यदि यही हाल रहा तो मैं अपने जीवन का परित्याग कर दूंगा, मेरे जीने का फायदा ही क्या है। अब इतनी बातें सुनी, संत जी ने अपना माथा पटका कि हम तो सोचे थे कि कोई भगवान का भक्त होगा तो कुछ मार्गदर्शन करूंगा, पर ये तो बेटा बेटी के चक्कर में रो रहा है। संत जी ने कहा कि अरे ब्राह्मण, तुम विद्वान दिखाई देते हो और विद्वान होके ऐसी बातें करते हो। मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, विवेकम तू समासद्य त्यज संसार वासनम। अरे विचार करो, जिस शरीर के तुम्हारे बेटा बेटी हैं वो कितने दिन तक तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम चाह कर भी उनको रोक नहीं पाओगे, अपनी अपनी मर्जी से चलने वाले हैं। बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं होता, केवल एक जगन्नाथ सहारा होते हैं। और एक बात और है, जो रस्सी हमको बांध रही है, जो मोह का बंधन हमको बांध रहा है, यदि वही मोह हमारा जगत से मुड़ करके जगन्नाथ से जुड़ जाए तो वही हमारा परम उद्धार करने वाला हो जाता है। तो तुमको बेटा ही मानना है तो भगवान को बेटा मानो। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता, वही मोह तुम्हारा उद्धार करने वाला हो जाएगा, वही प्रेम तुम्हारा कल्याण करने वाला हो जाएगा। और तुमने इतिहास पढ़ा होगा, महाराज सगर के 60,000 बेटा थे, पर जरा बताओ आज तक किस बेटे ने उनको सुख दिया। सब कपिल भगवान का अनादर कर दिए और उन्हीं के शाप से भस्म हो गए। पीढ़ियां लग गई उनको मुक्त कराने के लिए। महाराज वेन का नाम सुना होगा, अंग का बेटा था। अंग ने अनेकानेक यज्ञानुष्ठान किए तब उसको पाया, लेकिन ऐसा नास्तिक, ऐसा महामूर्ख निकला कि पिताजी को ही घर छोड़ के भाग जाना पड़ा। तो कौन सी गारंटी है कि बेटा मिल जाने के बाद तू सुखी हो जाएगा। तो पंडित जी ने कहा, महाराज जी प्रणाम करते हैं आपको, संत को जरा मन की बात बता दो। तो लगते हैं वेदांत का प्रवचन सुनाने। अरे मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैंने भी शास्त्र पढ़ी है, मैं भी जानता हूँ, पर गृहस्थः सरसोलो के पुत्र पौत्र समन्वितः। और आप तो सन्यासी हैं, विरक्त जीवन जीते हैं। सन्यासा शुष्क एवं ही, आप क्या जाने बच्चों का प्रेम क्या होता है। मुझे तो महाराज बेटा चाहिए और कुछ नहीं सुनना है। देखिए हमारे यहाँ कहा जाता है, यदि आप किसी संत के पास जाओ तो किसी संत का क्षण और थाली में भोजन का कण इतना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, इतने सौभाग्य से मिलता है कि उसको कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। और संत के पास जाके आप बेटा बेटी का रोना रोने लग जाओ तो आपका कितना कल्याण हो जाएगा। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, हमारा एक भी क्षण भगवान नाम के बिना ना बीत जाए, ऐसा प्रयास रखना चाहिए। हर श्वास श्वास पर भगवान का नाम मुखरित होना चाहिए, ये हमारा प्रयास हो। श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जनिक होय, ना जाने या श्वास की आवन होय न होय। जो सांस आपकी लौट के चली जा रही है, ये कभी दोबारा आएगी नहीं। इसलिए भगवान का नाम जपना जरूरी है। बाकी दुनिया में जो हो रहा है उसको परमात्मा की इच्छा समझ के आप स्वीकार कर लो सहर्ष, तो भगवान को भी दया आएगी तुम पर कि मेरा यह बच्चा कितना ज्यादा मुझसे प्रेम करता है कि मैंने जैसी स्थिति में इसको रखा उसी स्थिति में परम आनंदित है और उसी स्थिति में मेरा परम उपकार मानता है। पर इधर जब पंडित जी ने कहा कि मुझे बेटा चाहिए, तो सन्यासी कहते हैं कि शृणु विप्रमया तेद्य प्रारब्धम तु विलोकितम, सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। पंडित जी आप
इस जन्म की बातें कर रहे हैं। मैंने तुम्हारी माथे पर पड़ी रेखाओं को पढ़ लिया है। तुमको तो 7 जन्म में कोई बेटा नहीं होगा, नहीं होगा। अब जब ये बातें सुनी, पंडित जी का दुख 7 गुना बढ़ गया। चरणों में लौटने लगे कि महाराज अब तो मैं आपके सामने ही सर पटक पटक के मर जाऊंगा। पदग्रे शोक मूर्छितः, मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन इतना ध्यान रखना कि मेरे मरने के बाद जो प्रायश्चित लगेगा वो आपको ही लगेगा। मैं तो अपने 1 जन्म के दुख से मर रहा था, आपने तो 7 जन्म का हिसाब किताब और सुना दिया। आपने तो मेरा दुख 7 गुना और बढ़ा दिया। पर सन्यासी बारंबार समझाते हैं, जब एक नहीं माने पंडित जी, उन्होंने कहा कि महाराज यदि संत चाहे तो विधाता के विधान को भी पलट सकते हैं। यदि आपकी इच्छा हो जाए तो अवश्य मेरी मन की इच्छा पूर्ण हो जाएगी। तो तस्याग्रहं समालोच्य फलम एकम च दत्तवान इदम भक्षे पत्न्या तौ ततः पुत्रो भविष्यति। एक फल पकड़ाया और कहा कि यह फल ले जाके आप अपनी पत्नी को खिलाइएगा, भगवान ने चाहा तो बहुत सुंदर बेटा हो जाएगा। फल लेके पंडित जी आए और धुंधली को पुकारे और फल हाथ में दिया तो धुंधली दौड़ के आई। उन्होंने कहा महाराज ये फल ला के दे रहे हो और इतनी जोर से चिल्ला रहे हो, मैंने तो सोचा कि दिवाली पर कोई नौलखा हार का उपहार लाए होंगे, आप तो ये फल लेके आए। पंडित जी ने कहा ऐसा वैसा फल नहीं है, ये फल संत का प्रसाद है, यदि खा लोगी तो बहुत सुंदर बेटा होगा। पर धुंधली बड़ी कुतर्कनी थी, सोचने लगी कि न जाने कहां से लाए हैं उठा के, और मैं तो बड़ा सोच विचार के काम करती हूँ, ऐसे ही आंख मूंद कर किसी पर विश्वास नहीं कर लेती। तो उन्होंने कहा महाराज आप जाइए, मैं अभी शुद्ध पवित्र होके पूजा पाठ करके फल भक्षण कर लूंगी। अब इधर बेचारी फल लेके बैठी है कि खाऊं कि ना खाऊं। फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षः ततर शक्ति गृह कार्यम कथम भवेत्। एक पड़ोसिन आई तो उसी के सामने मन की व्यथा कहने लगी कि बहन यदि मैंने फल खा लिया और सचमुच मेरे पेट में बच्चा आ गया तो मेरा भोजन कम नहीं हो जाएगा, और यदि मेरा भोजन कम हो गया तो मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी, तो घर का काम धाम कौन करेगा। तो उसने कहा कि ये सोचने की बात नहीं है, अरे जब ननद बुआ बन जाती है तो उसको बधाई के नाम पे कुछ ना कुछ देना पड़ता है। तो तू ये काम करना, अपनी ननद को 4 महीना पहले से ही बुला के घर में बिठा देना और खूब काम धाम कराना, बाद में विदाई के नाम पे जो बन पाए सो दे दा के विदा कर देना। धुंधली ने कहा बहन तू नहीं जानती, मंदायाम मम सर्वस्य ननांदा संहरे तदा। अरे मैं तो बड़ी भोली भाली हूँ और मेरी ननद महाचोरनी है, 4 महीने में तो पूरा घर ही साफ करके ले जाएगी, इससे अच्छा तो मैं किसी नौकर को रख के काम धाम करा लूंगी। पड़ोसी ने कहा जो तेरी इच्छा करे कर। तो उसने कहा कि बहन हमने सुना है कि गर्भवती स्त्री बहुत ज्यादा दौड़ भी नहीं पाती। तो उसने कहा कि तुझे कौन सी दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेना है, अरे तू तो आराम करना। पर बोली कि बहन कोई गारंटी नहीं कब भागना पड़ जाए, मान लो भूकंप ही आ जाए तब, घर में आग ही लग जाए तब, सब तो भाग के अलग खड़े होंगे, मरना तो मेरा ही होगा। और एक तो बच्चा पैदा करने में ही माता का दूसरा जन्म हो जाता है, और दूसरे पैदा हो भी गया तो लालने पालने दुखम च प्रसूतायाश्च वर्तते, फिर उसके लालन पालन में बड़ी तकलीफ होती है। मैं तो कहती हूँ वंध्या व विधवा नारी सुखनी चेत में अति। जो इस संसार में
बांझ हैं या विधवा स्त्रियां हैं, मेरी दृष्टि में वही परम सुखी हैं। तो इसी से आप इसकी बुद्धि का अंदाजा लगा लीजिए। जो सौभाग्यवती स्त्रियां होती हैं, जो पुत्रवती स्त्रियां होती हैं, वो अपने आप पर भगवान की विशेष कृपा मानती हैं, पर इसकी बुद्धि में उल्टा ही चल रहा है। इसकी बुद्धि ही उल्टी है और यही कुतर्क लगा करके इसने फल नहीं खाया। और जब बहन इसकी आई तो सारी बात बताई तो बहन में खूब भड़काई। उसने कहा कि देख बहन, ये बाबा बैरागी दुनिया को उल्लू बनाते फिरते हैं। अरे फल खाने से भी कहीं बेटा होता है? ये सब महाज्ञान है। मेरी मान, तो अपना यह फल अपनी गैया पर प्रयोग करके देख ले। और रही बात बेटे की, तो अब की बार मेरे एक बच्चा होने वाला है। बहन, मैं तुझसे वादा करती हूँ कि अब की बार वाला मेरा नहीं तेरा। और रही बात पति देव की, तो वित्तम त्वम मत्पते यच्छ से दास्यति तव बालकस्य। मेरे पति को थोड़ा धन दे देना और वह अपना मुख बंद कर लेंगे और तुझे कष्ट भी नहीं होगा, बेटा भी मिल जाएगा। तो धुंधली बोली, वाह बहन, बहन हो तो तेरे जैसी। तूने तो एक चुटकी में मेरी सारी समस्या का निराकरण ही कर दिया। बड़ी गदगद हुई। कालांतर में इसके यहाँ बेटा हुआ और जिस गैया को फल खिलाया था उसको भी बेटा हुआ, पर उसके कान गाय के जैसे हैं। अब तो सारी दुनिया पंडित जी के भाग्य का बड़ा सराहना करने लगी कि पंडित जी भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। कहा तो एक भी बेटा नहीं था, पर देखो भगवान की अद्भुत कृपा की बरसात, दो बेटा घर में आ गए। भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यतः धेन्वा बालः प्रसूतिश्च देवरूपीति कौतुकम्। तो गाय के पुत्र के नाम गोकर्ण रखा क्योंकि इनके कान गाय के जैसे थे। अपने बेटे का नाम सोच ही रहे थे कि धुंधली खड़ी हो गई, महाराज 9 महीने पेट में मैंने धरा है तो नाम भी मैं ही धरूंगी। पंडित जी ने कहा जो तुझे अच्छा लगे कर। तो उसने कहा मेरा नाम धुंधली तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी, और पैदा कर दी एक और महामारी। पर देखिए, बच्चों का संस्कार माता पिता का विशेष दायित्व होता है। पर जैसे जैसे दोनों बढ़ते गए तो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गोकर्ण जी तो प्रकांड विद्वान हो गए, पर ये धुंधकारी एकदम दुराचारी हो गया। चोरी करने लगा, घर के बर्तन तक बेचने लगा, माता पिता को गालियां देने लगा। एक बच्चा था तो माता ने भी ध्यान नहीं दिया। बच्चा थोड़ा पैसा मांगता तो माँ दे देती कि बेटा संपूर्ण धन तेरा ही है, तू ले जा। अब जब पैसा ले जाने लगा तो जुए में हारने लगा, और जब ज्यादा बड़ा बड़ा दांव लगाने लगा तो माता जी से खुद चाबी छीन कर पैसा ले जाने लगा। घर के एक एक आभूषण, एक एक बर्तन ठिकाने लगा दिया। जब कुछ नहीं बचा तो माता को ही गाली देने लगा। जो पंडित जी पहले रो रहे थे कि मुझे बेटा क्यों नहीं है, आज वही पंडित जी फिर रो रहे हैं कि बेटा क्यों है। बारंबार यही सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, मैं कहाँ जाऊं, कहाँ मुझे शांति मिलेगी। क्व गच्छामि क्व तिष्ठामि को मे दुःखम व्यपोहयेत् प्राणास्त्यजामि दुःखेन हा कष्टम मम संस्थितः। तो गोकर्ण जी ने देखा कि ये बड़े दुखी हैं, तो थोड़ा मार्गदर्शन किया कि महाराज इस संसार में जो भी आया है उसको दुखी होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये दुखालय है। यहाँ तो अगर पूछ लो तो देवताओं के राजा इंद्र भी सुखी नहीं है।
सप्तद्वीप वसुंधरा का एकछत्र स्वामी सम्राट चक्रवर्ती सम्राट भी सुखी नहीं है, दुखी है। ब्रह्मा जी से पूछो तो ब्रह्मा जी भी दुखी हैं। यह दुखालय संसार ही है, इसमें सब दुखी हैं। नचेन्द्रस्य सुखम किंचित सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरे कांत जीवनम। इस संसार में वही सुखी है जो सब कुछ छोड़ करके नित्य एकांत शांत हो गया है। जो नितांत एकांत में परम शांत है वही सुखी है। बाकी जिसने दुनिया से नेह लगाया है, दुनिया से प्रीति लगाई है, फिर वह दुखी ही है। और 2 श्लोकों में दिव्य ज्ञान दिया और सारे दुख का हरण कर लिया। देहेऽस्ति मांस रुधिर भीमते त्यजत्वम् जायासु तादिषु सदा ममतां विमुञ्च जायासु तादिषु सदा ममतां विमुञ्च। 2 श्लोकों में दिव्य ज्ञान दिया कि पिताजी संसार में बांधने के लिए 2 ही रस्सी है। पहली रस्सी है हमारी देह में अहमता और दूसरी रस्सी है देह के नातों में ममता। जिस शरीर को हम अपना समझ रहे हैं आज, वह शरीर हमारा कभी नहीं हो सकता। इस शरीर की 3 ही अवस्था होंगी। कलेवरो विटकृम भस्म संज्ञितः। यदि इस शरीर को आप जला दोगे तो राख बन जाएगी। यदि इस शरीर को आप जल में फेंक दोगे तो सड़ जाएगी। यदि इस शरीर को आप जमीन में गाड़ दोगे तो कीड़े खा जाएंगे। इससे ज्यादा इस शरीर की कभी अवस्था हुई नहीं है। और कहते हैं कि जब शरीर ही तुम्हारा नहीं है तो शरीर के नाते तुम्हारे कहां से हो जाएंगे। ये जो काका जी, पिताजी, फूफा जी आदि रिश्ते हमने बनाए हैं, ये सारे रिश्ते शरीर के हैं। जिस दिन शरीर नष्ट हो जाएगा उस दिन शरीर के साथ का यह रिश्ता भी नष्ट हो जाएगा। जो पत्नी आपसे बड़ा प्रेम करती है, जिस दिन इस शरीर से प्राण पखेरु उड़ जाएंगे उस दिन वह पत्नी आपके उस शरीर को देखकर डरने भी लगेगी। तो किस नाते इतना घमंड कर रहे हो? इसलिए इससे मुक्त हो और भगवान के चरणों से जुड़ो। पश्ये निशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य रसिको भव भक्ति निष्ठा धर्मं भज स्वसततं त्यज लोक धर्मा सेवा कथा रसमयो नितरां पिबत्वा। बारंबार समझा रहे हैं कि जब शरीर ही आपका नहीं, शरीर के नाते ही आपसे नहीं, तो किस लिए आप यहाँ पर घमंड कर रहे हैं? एक ही रिश्ता आपसे है और वो भी आत्मा का परमात्मा से। एक यही परम शाश्वत रिश्ता है। आप इस संसार में आए हो, यह संसार भी आपका नहीं है। जब तक सांसों का किराया चल रहा है तब तक यहाँ पर हो। जिस दिन यह किराया खत्म हो जाएगा फिर कहीं जाओगे और फिर वहां से आओगे, ये आना जाना लगा ही रहेगा। और परमानेंट घर तो आपका भगवान के चरणों में ही मिलेगा। और तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपके जीवन में पूर्ण भक्ति, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण वैराग्य नहीं आएगा। तो पिताजी आपने राग करके देख लिया, क्या मिला? मैं आपसे कहता हूँ एक बार वैराग्य करके देख लीजिए, कितना आनंद मिलेगा आपको। बारंबार समझाया कि लक्ष्य हमारा भगवान के चरणों में है।
और यह संसार, इसमें हम आके भटक गए हैं। जैसे आप कथा सुनने निकले और रास्ते में कोई आपका पुराना मित्र मिल गया, परिचित मिल गया, तो आप बड़े भाव से उससे मिलने में ही लगे रहे और इतनी ज्यादा मिलने में व्यस्त हो गए कि कथा का समय पूरा हो गया और आप जब आए तो कथा पूर्ण हो चुकी थी। तो आप लक्ष्य से भ्रष्ट हो गए। आपका लक्ष्य था कथा सुनना, लेकिन आप रास्ते में ही भटक गए। इसी प्रकार जीव का लक्ष्य है, परम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। तो शरीर ही साधन है, पर हम उस शरीर के साधन में ही इतना भटक जाते हैं कि लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाते। अब जैसे किसी ने आपको बुलवाया तो आपको बुलवाने के लिए गाड़ी भेजी, 4 व्हीलर, और इतनी बढ़िया गाड़ी थी कि चमचमाती गाड़ी में आप बैठे रास्ते में हैं, सोचने लग गए कि गाड़ी भेजी, इस ड्राइवर को यही समाप्त करते हैं और गाड़ी लेके ही भाग जाते हैं। तो जरा विचार कीजिए कितनी देर तक आप उससे बच पाओगे। उस गाड़ी का मालिक जो है, वह गाड़ी साधन थी उस तक पहुंचने के लिए, पर आप उस गाड़ी से ही प्रेम करने लगे और उसके मालिक के पास पहुंच नहीं पाए। लेकिन गाड़ी लेके चाहे जितना भागो, एक ना एक दिन पुलिस आपको पकड़ ही लेगी, और जब पकड़ेगी तो खूब आपको सजा भी मिलेगी। इसलिए हमारा लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, पर हम इस शरीर से ही प्रेम करने लग जाते हैं तो यम के दूत आते हैं, पकड़ के ले जाते हैं और खूब सजा देते हैं, जैसा जैसा हमने कर्म किया है। एक एक बात 60 वर्षीय आत्मदेव के बुद्धि में घुस गई और भगवत प्रेम जागृत हो गई। एवं सुतोक्ति वस्तोपि गृहं विहाय याते वनस्तिर्मतिर् गतिखष्ट वर्षः श्री कृष्ण मापनियतम दशमस्य पाठात् युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्यवासौ। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का निरंतर पाठ करते हुए, भगवान के चरणों में भक्ति करते हुए आत्मदेव का भी कल्याण हो गया। अब जब पिताजी भी घर गए और इधर माताजी को पकड़ा धुंधकारी ने, उसने कहा कि जो जो माल पिताजी गाड़ के चले गए हैं, तुरंत उनका पता बताओ, तिजोरी की चाबी कहाँ छुपा रखी है, सब बताओ। तो माताजी रोने लगी कि बेटा, घर में तूने फूटी कौड़ी नहीं छोड़ी है, मैं तुझे कहाँ से लाके दूं। तो इस पर उसने डांटा और कहा कि नहीं बताएगी तो जलती हुई लकड़ी से बुरी तरह पीटूंगा। क्व वित्तम तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लत्तयान चेत। अब जब इतनी बातें सुनी तो माताजी फूट फूट कर रोने लगी कि यदि मैंने बचपन में ही इसकी कान पकड़ के एक चपाट लगाई होती तो आज यह मुझसे इस तरीके से बात नहीं करता। पर गलती तो मेरी है, अब मुझे जीना भी नहीं है। और यही दृढ़ विचार बना करके वह रात्रि के वक्त निकली और कूपे पातो कृतौ रात्रौ तेन सा निधनम गतः। एक अंध कुआं में गिरकर प्राणांत हो गया। और इधर जब गोकर्ण जी ने देखा कि पिताजी जंगल गए, माताजी का परलोक सिधार हो गया और इधर अब हमारी बारी है, तो गोकर्ण जी भी आज्ञा मांग के चल दिए। अब इधर घर में धुंधकारी अकेला है तो मन ही ना लगे, तो बाजार से 5 वैश्याओं को पकड़कर लाया, घर में बिठा दिया। दिन रात उसका चोरी में व्यतीत होता है। विचार करें तो आपको समझ में आएगा कि यह कहानी हमारी ही है। तुंगभद्रा तट के नदी के तट पर पंडित आत्मदेव रहते हैं। तुंगभद्रा अर्थात श्रेष्ठ कल्याण और आत्मदेव अर्थात जीव। तो श्रेष्ठ कल्याण तो हमारा मानव शरीर से ही हो सकता है। तो मानव शरीर में रहने वाला वह जीवात्मा कितना ज्ञानवान, कितना प्रबुद्ध है, पर इस जीव की पत्नी अर्थात इस जीव की बुद्धि बड़ी संशयात्मिका है। इसका नाम ही है धुंधली। धुंधली अर्थात ना उजेले में ना अंधेरे में। रस्सी है या सर्प, ये भ्रम कब पैदा होगा।
तभी हो सकता है जब स्पष्ट दिखाई ना दे। तो ठीक इसी प्रकार हम तो आए दिन कथा सुनते रहते हैं कि जगत बेकार है, केवल राम ही सार है, पर फिर भी जब घर जाते हैं तो यह बुद्धि ऐसी कुतर्क की कैंची चलाती है कि सारा ज्ञान छिन्न भिन्न हो जाता है। पर संत के प्रसाद को पाया तो आत्मदेव ने, लेकिन पत्नी ने नहीं खाया। इसी प्रकार यह शरीर, यह जीव तो कथा सुनता है, पर बुद्धि उसकी उस कथा को, उस भाव को स्वीकार नहीं करती, और जो गोकर्ण पैदा होना चाहिए था वो गोकर्ण पैदा नहीं होता, और धुंधकारी पैदा हो जाता है जो हमारा पतन कर डालता है। और जब तक यह अज्ञान अंधकार रहेगा तब तक कभी भी हमको कल्याण नहीं मिल सकता है, भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो संत के प्रभाव ने पंडित आत्मदेव को परम कल्याण, परम पद की प्राप्ति करा दी। और इधर एक दिन धुंधकारी इतनी ज्यादा चोरी करके लाया कि वेश्याओं ने देखा तो समझ गई कि यह राजा के नजर में अवश्य चढ़ गया होगा, और किसी न किसी दिन राजा इसको अवश्य पकड़ेगा तो यह हमारा भी नाम बताएगा। तो बहन, मौका अच्छा है, इसको ठिकाने लगाओ, इसका सारा माल लेके यहाँ से चलो। तो वही विचार करके एक दिन सोते हुए धुंधकारी को पलंग से ही बांधकर फांसी लगाने लगी तो बड़ा चिल्लाया। तब तक दूसरी वेश्या गई, चूल्हे में अंगार सुलग रहे थे तो उसको पकड़ उठा के लाई और उसके मुख में भर दिया, और इतना ज्यादा व्याकुल हो गया कि उसका प्राणांत हो गया। तप्तांगार समूहांश तन्मुखो ही विचिक्षपो अग्नि ज्वालाति दुखेन व्याकुलो निधनम गता। जब उसका भी प्राणांत हो गया, गोकर्ण जी के कान खबर गई तो उन्होंने गया जी में विधिवत श्राद्ध किया। और एक दिन रात्रि के वक्त जब लौट करके घर में आए तो उस सोने से घर में उनको प्रेतत्व का आभास दिखाई दिया। एक भेड़ का बच्चा दिखाई दिया, वह देखते देखते कभी भैंसा बन जाता है, कभी मानव बन जाता है, और बोल नहीं पाता, केवल रुदन करता रहता है। तो अभिमंत्रित करके जल गोकर्ण जी ने छिड़का तो तुरंत वह प्रेतात्मा बोल पड़ा, अहम भ्रातात्पदीयोस्मि धुंधकारी महाकलह। मैं आपका वही भाई धुंधकारी हूँ। मैंने जीवन में इतने पाप किए कि कोई उन पापों को गिन नहीं सकता, और उसी का परिणाम है कि आज मैं भयंकर प्रेत बना भटक रहा हूँ। अहो बंधो कृपा सिंधु भ्रातुर मामाश मोचय। हे भैया, अब आप ही हैं जो मेरा उद्धार कर सकते हैं। गोकर्ण जी ने कहा कि हमने आपके नाम का गया जी में श्राद्ध किया है, तत्कथम नैव मुक्तोसि। तो धुंधकारी कहता है, गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर में न भविष्यति। आप एक नहीं 100 श्राद्ध कराओ गया जी में, पर मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। मैं भी ऐसा वैसा प्रेत नहीं, नंबर 1 का ब्रह्म हूँ। जब ये बात कही तो उन्होंने कहा कि आज जाओ, सुबह हम कुछ उपाय करेंगे। तो सुबह के वक्त सबसे पूछा, कोई नहीं बता पाया। तो जगत के साक्षी सूर्य नारायण भगवान से प्रश्न किया, तुभ्यम नमामि जगत साक्षिन् ब्रूहि में मुक्ति है तो वो। तो सूर्य जी ने उत्तर दिया, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सक्ता हम वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत का श्रवण कराओ, समस्त पाप नष्ट हो जाएगा, उसका प्रेतत्व नष्ट हो जाएगा। और सूर्य देव की आज्ञा से 7 दिवसीय कथा का आयोजन किया, और उस दिव्य कथा के श्रवण करने से एक 7 ग्रंथि बांस लगाई थी। वायु रूप धुंधकारी उसी बांस में रहकर कथा सुन रहा था। एक दिन की कथा समाप्त होते ही एक ग्रंथि फट जाती तो दूसरे ग्रंथि में आ जाता, और एवं 7 दिनश्चैव 7 ग्रंथि विभेदनम। 7 दिन की कथा होते ही 7 ग्रंथियां फूट गई, और उसमें से एक दिव्य
भव्य चमचमाता हुआ हरि स्वरूप पुरुष प्रकट हुआ। दिव्य रूप धरो जातो तुलसी दाम मंडितः। और जब उसके स्वरूप को देखा तो परम आश्चर्य में भर गए कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है यह श्रीमद् भागवत की कथा कि इतने बड़े प्रेत को भी उसके पाप से मुक्त कर देती है। तो यह श्रीमद् भागवत की कथा तो अलौकिक ही है, जिसने धुंधकारी जैसे प्रेत आत्मा को भगवान का परम पद प्रदान किया। विमान आया, उसको गोलोक धाम में ले गया। पर जब समस्त श्रोताओं ने देखा कि कथा तो हम सब ने सुनी, पर विमान आया केवल एक धुंधकारी के लिए, बेचारों का मुंह लटक गया। तो गोकर्ण जी ने कहा कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आषाढ़ मास में आयोजन किया था, तो पुनः श्रावण मास में आयोजन किया कथा का। अब तो सारे श्रोता बड़े भाव से कथा सुन रहे हैं कि कहीं इस बार ना चूक जाए। तो जब कथा संपूर्ण हुई तो जैसे राम जी के साथ में समस्त अयोध्यावासी साकेत धाम को चले गए थे, ऐसे ही साक्षात भगवान गोविंद प्रकट होके गोकर्ण जी को गले से लगा लिए और सब भगवान के गोलोक धाम में प्रस्थान किए। अयोध्यावासिनः पूर्वम यथा कृष्णेन ते गतः। ठीक इसी प्रकार सारी विधि बताई, कथा कैसे सुननी चाहिए, कथा का अनुष्ठान करने की विधि क्या है, कथा वक्ता कैसा रहना चाहिए, कथा सुनने में कैसा कैसा नियम लगता है, सब विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि यदि संभव हो सके तो आप निराहार रह के भगवान की दिव्य कथा सुनो। पर मुनियों ने कहा कि महाराज थोड़ा और संशोधन कर दो, क्योंकि बिना भोजन किए तो बुद्धि काम ही नहीं करेगी, तो कथा कुछ असर ही नहीं कर पाएगी। तो उन्होंने कहा कि आप थोड़ा और बढ़ा लीजिए, घृताहारम, घी पी के कथा सुनिए। तो उन्होंने कहा महाराज थोड़ा और संशोधन करो, कलयुग वाले काम तो कुछ करते नहीं और घी पी पी कर और मर जाएंगे। तो थोड़ा और संशोधन कर दिया, पयाहारम, दूध पी के कथा सुनो। तो कहा महाराज इससे भी काम नहीं चलेगा, थोड़ा और बढ़ाओ। तो कहा फलाहारम। तो उन्होंने कहा कि महाराज एक दिन की एकादशी में तो पूरी गति हो जाती है, 7 दिन की कथा में तो न जाने क्या हो जाएगा, थोड़ा सा और बढ़ा दो। तो सीधे कह दिया फुलाहारम। आपका जितना मन कहे, जैसा मन कहे वैसा भोजन करके आओ, शर्त केवल एक है कि ये न केन प्रकारेण भगवान की कथा में आपका पूर्ण रूपेण मन लगना चाहिए। भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम, नोपवासो वरह प्रोक्तो कथा विघ्न करो। यदि निराहार रहने से, फलाहार करने से आपका मन कथा सुनने में नहीं लगता तो कोई शर्त नहीं, आप भरपेट भोजन करके आओ, जितना मन कहे 2-4 बार, लेकिन शर्त एक है कि कथा में मन लगना चाहिए। और विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरः वक्ता कार्यो तिनिस्प्रियः। किसी ब्राह्मण को, किसी वेद पाठी विद्वान को ही कथा वक्ता के रूप में चयन करना चाहिए, जो समझाने में कुशल हो, लौकिक बातों को ज्यादा न बताए, केवल शास्त्र सम्मत बातों का वाचन करे और जो साक्षात सुख स्वरूप हो। और इस प्रकार की कथा का आयोजन आपकी जैसी स्वेच्छा हो उसी अनुसार करें, कोई नियम नहीं बताया गया है। विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। जैसे कन्या का विवाह सब अपने मन से, अपने भाव से और अपने औकात से करते हैं, कोई थोड़े में तो कोई बहुत में, ठीक इसी प्रकार भगवान की जैसी इच्छा हो और जैसा आप करने में समर्थ हो, भगवान की कथा का आयोजन करना चाहिए। इस प्रकार इस श्रीमद् भागवत के महात्म्य में इतना। और अब हम प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं।
जिसमें प्रारंभ के 3 श्लोकों में बताया गया है कि क्या ध्येय है और क्या गेय है और क्या पेय है, और इन्हीं तीनों में संपूर्ण श्रीमद् भागवत का दर्शन करा दिया है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवयः मोहयन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमय यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। तो जब व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना संपूर्ण करी तो ले जाके नारायण प्रभु को दिखाया। तो भगवान ने पूछा कि इसका नाम क्या है। उन्होंने कहा कि भागवतम अर्थात भगवता प्रोक्तम इदम भागवतम, जो साक्षात भगवान के द्वारा कहा गया है वह है भागवत। और पास में हमारी लक्ष्मी मैया बैठी थी। उन्होंने कहा व्यास जी माता पिता में भेद करते हो, आपने पिताजी का नाम लिया पर माता जी का नाम ही नहीं लिया, कैसे काम बनेगा। तो उन्होंने कहा कि माता जी व्याकरण की दृष्टि से भगवत्या प्रोक्तम इदम भागवतम, अर्थात जो भगवती के द्वारा कहा गया है वह है भागवत। पर माता जी ने कहा कि हमारा स्पष्ट नाम आना चाहिए। अब किसी व्याकरणी को पता लग जाएगा कि इसमें हमारा नाम आया है, पर साधारण लोग थोड़ी जान पाएंगे कि इसमें हमारा नाम लिखा है। तो व्यास जी को अपनी गलती समझ में आई और पिताजी से भी आगे माता जी का नाम लिख दिया। जो केवल भागवत था वह हो गया श्रीमद् भागवत महापुराण। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो देखिए, जब तक किशोरी जी की कृपा का आश्रय ना लिया जाए तब तक भगवान के चरणों में स्थान नहीं मिलता, भगवान का ज्ञान नहीं होता। बिना भक्ति के भगवान कभी नहीं आते। इसलिए भक्ति स्वरूपा किशोरी जी का सदा आश्रय लेना चाहिए। एक कथा आती है, बरसाने की है, आप सबने सुना भी होगा। बरसाने में एक सेठ जी रहा करते थे। भगवान की दया से तो उनको किसी भी चीज की कमी नहीं थी, हर सुख सुविधा का साधन मौजूद था। पर 3 बेटे थे, एक भी कन्या नहीं थी। तो मन में जरा यही दुख था, बाकी तो हर चीज से संतुष्ट थे। तो एक दिन एक संत आए, संत की खूब सेवा करी, मन की बात बता दी कि भगवान ने यदि ये भी इच्छा पूर्ण कर दी होती तो मेरा जीवन सफल हो गया होता। क्योंकि जो भाग्यशाली होते हैं उन्हीं के घर कन्या आती है। तो इस बात से संतुष्ट होकर संत जी ने कहा कि आपको चिंता करने की आवश्यकता ही क्या है। आप बरसाने में निवास करते हैं और बरसाने की अधिष्ठात्री देवी हैं हमारी श्री किशोरी जी, राधा रानी जो सरकार। तो बताइए, जब स्वयं राधा रानी जी के राज्य में आप रहते हैं, जिनके कण कण में राधा जी का वास है, तो आप उसी राधा रानी जी को अपनी बेटी मान लीजिए। क्योंकि बड़ा भाग्य आपका है कि इस बरसाने की अधिष्ठात्री देवी के राज्य में आपका निवास स्थान है। सुनहु सेठ तुमको मिला बरसाने को यही नाते राधा सुता काहे रहत उदास। तो भगवान तो भक्त की भावना को स्वीकार करते हैं। भक्त उन्हें जिस भाव से मनाता है, भगवान उसी भाव से उसके पास चले आते हैं। यदि भक्त भगवान को अपना पिता माने तो भगवान उस भक्त को अपना बेटा मानकर हमेशा उसकी रक्षा करते हैं। यदि भक्त भगवान को अपना सखा माने तो भगवान उसके सखा बन जाते हैं, और कोई बेटा बनाए तो बेटा भी बन जाते हैं। यदि तुम बेटी बनाओगे तो तुम्हारे लिए बेटी बन के भी आ जाएंगे। श्री राधा रानी और भगवान में कोई अंतर नहीं, ये तो साक्षात भक्ति स्वरूपा है। ऐसी महामाया है जिनके वश में ठाकुर जी भी सदा रहा करते हैं।
तो सेठ जी ने जब ये बातें सुनी तो परम गदगद हो गए कि मैं बड़ा धन्य भाग हूँ कि साक्षात त्रैलोक्य की जगन माता मेरी बेटी बनेंगी। 3 बहू बेटी है घर में, सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरे भवन में रहती, नहीं कोई मजबूरी। कृष्ण कृपा से जीवन पथ में नहीं कोई है बाधा, मैं बड़े भागी पिता हूँ, मेरी बेटी है श्री राधा। और एक बड़ा सा चित्र श्री राधा रानी सरकार का मंगवाया, अपने दरवाजे के सामने लगा दिया और दिन रात राधा जी का दर्शन किया करते हैं, बड़े भाव से उनका अर्चन किया करते हैं, दिन रात सेवा करते हैं, 24 घंटे राधे 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 जपते रहते हैं। और जब भक्त भगवान से नाता लगाता है तो भगवान उससे कई गुना आगे बढ़ के उसके नाते को स्वीकार कर लेते हैं। तो एक दिन सेठ जी के घर में चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन आई, तो 3 बहुएं उनके घर में थी और तीनों ने चूड़ियां पहनी। पर राधा रानी ने देखा कि मेरे पिताजी के घर मनिहारिन आई है, तो मैं क्यों ना चूड़ी पहनूं, मैं क्यों पीछे रह जाऊं। तो राधा जी आई और उन्होंने भी चूड़ियां पहन ली। और इधर सेठ जी ने कह रखा था कि तू घर पे चूड़ियां पहना के आना, बाकी दाम मुझसे दुकान पे ले जाना। मनिहारिन आई, दाम मांगने लगी, तो हर दिन की तरह सेठ जी ने उसको 3 जन के हिसाब से दाम दिया। पर मनिहारिन ने कहा महाराज आज ज्यादा लगेगा, क्योंकि 1 जन को चूड़ी और पहना के आई हूँ। अब सेठ जी को विश्वास नहीं होता कि मेरे घर में 3 लोग, ये चौथे कौन आ गए जिसको ये पहना के आई है। तो इधर सेठ जी ने कहा मैं घर से पूछ के तुझको दाम दूंगा। तो घर पे आए और बहुओं से पूछा तो बहुओं ने मना कर दिया कि पिताजी हम तो 3 ही लोग थे पहनने वाले। तो सेठ जी ने कहा वही तो मैं कब से उसको बता रहा था, पर वह मानती ही नहीं। तो घर में जब रात्रि का वक्त हुआ, शयन किया, तो अचानक से शयन करते हुए सपने में राधा रानी जी प्रकट हो गई। सपने में प्रकट होए वृषभानु की दुलारी बोली, तनया बनाए तात नात ना निभायो है। अचानक जब सपने में राधा जी आई तो उनसे श्री राधा रानी जी बोलने लगी कि सेठ जी आपने मुझसे संबंध बनाया है। पर जब राधा जी का दीन मुख देखा, रोते हुई राधा जी को देखा सेठ जी ने, तो प्रश्न करने लगे कि बेटी आज तो उदास क्यों है। तो राधा जी ने कहा कि आप बेटी मत कहो मुझे, क्या यही संबंध है? अरे मुझे बेटी मानते हो पर लगता है जानते नहीं हो। इस संसार का यही नियम है, संसार से चाहे जितना प्रेम कर लो, चाहे जितना सर पटक लो, यह संसार बदले में धोखा ही देगा। मैं ही पागल थी जो मैंने तुझको अपना पिता बनाया, मैंने मानी सुता। आपने ही कहा था कि मैं आपको अपनी बेटी मानता हूँ, लेकिन इतनी जल्दी भूल गए। सपने में प्रकट हो ये वृषभानु की दुलारी बोली, तनया बनाए तात नात ना निभायो है। चूड़ी पहन लेनी मैंने जान पित गेह काल, और आप मनिहारिन को मोल ना चुकायो है। ऐसा कोई संबंध बनाता है? 3 बहू याद किंतु बेटी नहीं याद रही, कहत श्री राधिका को ही भर आयो है। ऐसी भई दूरी कौन सी मजबूरी है, आज 4 चूड़ी काज मोह बिसरायो है। जब इस प्रकार की बातें राधा जी ने कही, सुनते ही मानो सेठ जी को बड़ा झटका लगा। कोसने लगे अपने आप को कि दुर्भाग्य है मेरा, सारे जगत की महामाया जगत जननी
विश्व पावनी आज मेरी बेटी बन के आई थी, पर दुर्भाग्य मेरा कि मैंने उनको भुला दिया। इतने ज्यादा दुखी हुए कि रात्रि के वक्त ही उठे और अपने कपड़े इत्यादि पहन के दौड़ लगा दी मनिहारिन के घर। जाकर मनिहारिन को जगाया, चरणों में गिर पड़े कि धन्य भाग तेरे, मैंने मानी सुता किंतु निज नैनन नहीं निहारी है। चूड़ी पहन गई तब कर से श्री वृषभानु दुलारी है। अरे साक्षात जगत जननी ने तुझे दर्शन दिया है। मैंने तो सेवा की थी पर मुझे कभी दर्शन नहीं मिला। सौभाग्य तेरा कि वह जगत की माया तुझे दर्शन देके गई है। जब तुम्हें मिले अमोल धन तब का मांगत मोल, रे मन मेरे प्रेम सो बस राधे राधे बोल। सेठ जी बारंबार उसके भाग्य की सराहना करके घर लौट आए। तो भाव सिर्फ इतना है कि यदि हम एक बार संकल्प भी कर लेते हैं कि भगवान से ये हमारा नाता है, भले ही उस नाते को भूल जाएं, पर भगवान हमसे ज्यादा कई गुना आगे बढ़ के उस नाते को स्वीकार कर लेते हैं और उसी नाते के बल पर हमारा उद्धार कर देते हैं। इसलिए केवल एक ही मन में आशा रहनी चाहिए कि जगन्नाथ हमारे हैं, श्री किशोरी जी हमारी हैं, बाकी दुनिया में कोई भी हमारा नहीं है। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास, श्री वृंदावन वास। आइए बड़े प्रेम से अपने मन के समस्त भावों को श्री किशोरी जी के चरणार बिंदों में समर्पित करते हैं। भाव से ताली की सेवा करते हुए दोनों हाथ उठाकर हमको रहना है, वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। संतन के संग बैठ बैठ मोहे, संतन के संग बैठ बैठ मोहे, नाम सुमिरना है। वृंदावन में
प्रभु तेरे ही चरणों में, हे प्रभु तेरे ही चरणों में मैंने तन मन धन वारा है, मैंने तन मन धन वारा है। हे प्रभु तेरे ही चरणों में, हे प्रभु तेरे ही चरणों में मैंने तन मन धन वारा है, मैंने तन मन धन वारा है। तूने ही अपना गुरदास के, तूने ही अपना गुरदास के जीवन संवारा है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है, वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। जय श्री राधे। प्रेम से ताली बजाते हुए तीनों लोक में तू मेरा धन, तीनों लोक में तू मेरा धन। ये दुनिया वीराना है, ये दुनिया वीराना है। तीनों लोक में तू मेरा धन, तीनों लोक में तू मेरा धन। ये दुनिया
प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में बताया गया है कि हमारे जीवन में क्या ध्येय है। तो सबसे पहले उसका लक्षण बताया, लेकिन पूर्ण रूपेण पता नहीं बताया कि यही है जिसका आपको ध्यान करना है। तो लक्षण बताते हैं, जन्माद्यस्य यतः अन्वयादि तर्तश्चार्थेष्व विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवयः मोहयन्ति यत् सूरयः तेजो वार मृदाम यथा विनिमयः यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। तो देखिए, पता तो ऐसे बताया कि जैसे एक घर के पास एक स्त्री खड़ी थी, एक महात्मा आए और उससे पूछने लगे कि बेटी तू कौन है। तो उसने कहा कि महाराज ये भवन जिसका देख रहे हैं मैं उन्हीं की बहू हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये भवन किसका है। तो उसने कहा कि जो मेरे ससुर हैं उन्हीं का यह भवन है। अच्छा तेरे ससुर कौन है। दोनों बातें गोल मोल बताई पर स्पष्ट नहीं बताया कि मैं कौन हूँ। ठीक इसी प्रकार भगवान के तटस्थ लक्षण बताते हैं। सबसे पहले कहा कि जो अजन्मा है, जो कण कण में व्याप्त है। तो किसी ने तर्क किया कण कण में तो प्रकृति व्याप्त है, तो क्या आप प्रकृति की उपासना करने को कहते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, प्रकृति तो जड़ है पर वह परम चेतन है। तो उसने कहा कि अच्छा लगता है ब्रह्मा जी की आप बात कर रहे हैं। तो कहा कि ब्रह्मा जी की भी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम तो उसकी बात कर रहे हैं, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवयः मोहयन्ति यत् सूरयः। हम तो उसकी बात कर रहे हैं जिन्होंने ब्रह्मा जी को ऐसा दिव्य ज्ञान प्रदान किया कि उस ज्ञान के संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप उपासना किसकी करने को कहते हैं। तो बाद में कहते हैं सत्यम परम धीमहि, पर स्पष्ट नहीं बताया कि सत्य किसे कहा जाता है, कौन से देवता की उपासना की जाए। सर्वप्रथम यही ग्रंथ है जिसमें सत्य की उपासना करने को कहा गया है। नहीं तो जो भी ग्रंथ होता है उसका एक न एक देवता होता है, चाहे देवी जी हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे राम जी हो, चाहे कृष्ण जी हो, कुछ न कुछ जरूर होता है, पर इसका आधार केवल सत्य है। देखिए वेद की भाषा भी यही कहती है। जैसे एक स्त्री के घर बारात आई तो उसके पति के साथ उसके कई दोस्त भी बैठे थे। तो जब उसकी सहेलियां आई तो सब इशारे में कहने लगी कि बहन बताओ इन सब में से तेरा पति कौन है, ध्यान से बताओ, तू बस इशारा कर देना हम समझ जाएंगे। पर वह बहुत ज्यादा शर्मीली थी, इसलिए इशारा भी नहीं कर पा रही थी, बेचारी सिर नीचे किए खड़ी थी। तो उसने कहा कि लगता ये नहीं बताएगी, हम ही लोग ढूंढ लेते हैं। तो एक ने कहा कि बहन वो जो लाल लाल टोपी लगाए हैं क्या वही तेरा पति है। तो उसने धीरे से इशारा कर दिया नहीं। अच्छा समझ गई, वो जो काला चश्मा लगाए हैं वो तेरा पति होगा। उसने कहा कि नहीं ये भी नहीं है। और कुल मिला के 4 लोग बैठे थे। तो उसने कहा कि अच्छा ये जो काला शर्ट पहने बैठा है ये तेरा पति होगा। उसने फिर इशारा कर दिया नहीं। दूसरे ने कहा पूछो ही मत, ये जो बचा है वही इसके पति है, क्योंकि ये कह रही है कि हमारे पति इसी में विराजमान है, पर कौन है बताया नहीं। अब जब तीनों ही छट गए, जो बचा वही इसका पति। तो ठीक इसी प्रकार वेद भगवान को नेति नेति कहते हैं, न इति, ये नहीं है, अंत में जो बच जाए वही भगवान है। इसीलिए कहते हैं सत्यम परम धीमहि। हम परम सत्य की उपासना करते हैं और बारंबार सत्य व्रत कह के भगवान को ही याद किया जाता है। श्री कृष्ण भगवान को ही बार बार सत्य सत्य कह के पुकारा गया है, चाहे बीच में देखो, चाहे पहले देखो, चाहे अंत में देखो।
सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं ऋतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपद्ये। तो भगवान को ही बारंबार सत्य कह के पुकारा जाता है, इसलिए हम श्री कृष्ण भगवान का ही ध्यान करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ही जिंदगी में आपके ध्येय है। और दूसरे श्लोक में क्या गेय है यह बताते हैं। धर्मं प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरोध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणा। तो केवल भगवान ही ध्येय है और भगवान ही गेय है। यदि आपने बड़े प्रेम से बड़े भाव से उनके नाम का संकीर्तन कर दिया तो भगवान तापत्रयोन्मूलनम आपके त्रैताप का नष्ट कर देंगे। और गाने से फायदा क्या होगा? श्रीमद् भागवत गीत है, इसको गाने से क्या फायदा होगा? सद्यो हृद्यवरोध्यते त्रिकृतभिः। गाने से फायदा यह होगा कि जैसे ही आपने कथा सुनी भी नहीं, केवल संकल्प किया कि सुनने जाएंगे, तो उसी क्षण शुश्रूषुभि तत्क्षणात् ईश्वरः हृदय अवरुध्यते। आपने संकल्प किया, उसी समय भगवान आपके हृदय में आके बंधक बन जाते हैं। ध्यान दीजिए सुखदेव जी की बातों पर। ये नहीं कहा कि आपके हृदय में आके बैठ जाते हैं, डायरेक्ट कह दिया कि हृदय के बंधक बन जाते हैं। विराजमान होने में और बंदी होने में बड़ा अंतर है। विराजमान उसे कहा जाएगा जो अपनी इच्छा से आता है, अपनी इच्छा से जाता है, पर बंधक उसे कहा जाता है जो ना तो अपनी इच्छा से आता है ना अपनी इच्छा से जाता है। तो भगवान भी आपके हृदय में आके बंधक बन जाएंगे। भक्त चाह कर भी भगवान को निकाल नहीं सकता। यह प्रताप है सुनने का और गाने का। अच्छा, पी लिया तब पेय क्या है? निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृत द्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। तो पेय क्या है? भगवान ही पेय है। तो जैसे यह वेद रूपी कल्प वृक्ष का एक परिपक्व फल है, तो किसी ने कहा महाराज यदि ये पका हुआ फल है और वेदों की इतनी उच्च शाखा से गिरा है तो टूट फूट गया होगा। पर कहते नहीं नहीं, हमारा यह भागवत रूपी फल एकदम ज्यों का त्यों है। यदि ये डायरेक्ट गिरा होता तो जरूर फूट जाता, पर ये इनडायरेक्ट डाली प्रति डाली की सहायता से आया है धरातल पर, इसलिए टूटा फूटा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले श्रीमन नारायण की शाखा से टपका तो ब्रह्मदेव की शाखा पर अटका, और ब्रह्मा जी की शाखा से टपका तो नारद जी की शाखा पर लटका,
अब नारद जी के पास से टपका तो व्यास देव जी की शाखा पर आके अटका, और व्यास देव जी की शाखा से टपका तो सुखदेव जी के पास आया, और सुखदेव जी से संपूर्ण भारतवर्ष को यह दिव्य प्रसाद प्राप्त हुआ। इसलिए ज्यों का त्यों है। अच्छा महाराज, यदि यह फल है तो मीठा है कि खट्टा है? क्योंकि फल मीठा हो तभी खाने में आनंद आता है, खट्टा फल खाओ तो आपका गला बैठ जाएगा। तो 100% गारंटी है कि यह फल मीठा है, पक्का हुआ फल है। तो महाराज कैसे मान ले? कोई प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट दो। तो उन्होंने कहा कि अगर तोता किसी फल में चोंच मार दे तो आप क्या निष्कर्ष निकालोगे? भैया यदि तोता चोंच लगाता है तो किसी मीठे फल में ही लगाता है, बड़ा पारखी होता है। तो भैया यह श्रीमद् भागवत रूपी फल भी शुक तुंड संस्पृष्ट है, इसलिए खट्टा होने का सवाल ही नहीं है। चलो ठीक है, मान लिया। तो यदि आम हो तो आम रस निकलेगा, तो आपका यह फल कौन सा है, इसमें कौन सा रस विराजमान है? तो उन्होंने कहा रसो वैसह, भगवान रसराज कृष्ण कन्हैया ही जो परम रसीले हैं, वही श्रीमद् भागवत के अक्षर अक्षर में कण कण में रस के तरह समाये हुए हैं। इसलिए बारंबार इसका सेवन करो और दूसरे को भी कराओ। तो कहा कि महाराज हमने तो जितने भी फल देखे हैं उन सबको चूसा जाता है या खाया जाता है, पर आपका ये फल पहली बार देखा है जो पिया जाता है, तो इसमें कुछ त्याज्य अंश नहीं है? तो उन्होंने कहा कि देखो भैया, त्याज्य अंश उसमें होता है जिसमें छिलका गुठली होता है, पर जब संपूर्ण भागवत रूपी फल में कृष्ण ही कण कण में विराजमान है तो तुम त्यागोगे किसे? इसलिए बारंबार इसका सेवन करो जब तक पूरे रस से परिपूर्ण ना हो जाओ। तो महाराज किसे किसे विशेष रूप से ये रस आप पिला रहे हैं? तो कहने लगे कि अहो रसिका भुवि भावुका। रसिक और भावुकों को याद किया। तो उन्होंने कहा कि केवल 2 ही लोग? आपने तो प्रमाण पत्र दे दिया, बाकी सब कहाँ जाएंगे? तो उन्होंने कहा कि भगवान की कथा है, सबके लिए है, पर हमने 2 लोगों को इसलिए ज्यादा विशेष रूप से जोर दिया क्योंकि ये प्यासे हैं, और जो प्यासा होता है वह पानी का महत्व जानता है, और जैसे प्यास ही ना लगी हो आप उसे चाहे जितना बढ़िया पानी दे दो उसे अच्छा ही न लगेगा। इसीलिए जिसके मन में भगवत दर्शन की मुमुक्षा होती है, जो भगवत दर्शनों का पिपास होता है, उसी रसिक और उसी भावुकों को हमने निमंत्रण दिया है, याद किया है। क्योंकि जो भक्त होते हैं वो किसी कार्ड की इंतजार में नहीं रहते हैं, उनकी दृष्टि तो ढूंढती रहती है कि कहाँ भगवान की दिव्य कथा मिले, कहाँ हम जाके उसका पान करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। इसलिए पहले सत्पात्र बनो, तब जाके यह कथा काम करेगी और जीवन में उतरकर आपका उद्धार करेगी। तो भागवत रूपी फल तो एकदम अमृत जैसा है, ऐसे गाय का दूध भी अमृत जैसा होता है, पर उस अमृत जैसे दूध को आप जरा सा भी खट्टे बर्तन में रख दो तो संपूर्ण दूध बर्बाद हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अमृत जैसा रस तो है, पर इस रस को आप यदि अपने कुपात्र हृदय में रख दोगे तो यह कुछ असर नहीं कर पाएगी। तो देखिए, पात्रता होनी चाहिए, क्योंकि बरसात तो पहाड़ों पर भी होती है और नदियों में भी होती है, पर अंतर इतना होता है, नदियों में वही बरसात का जल टिकता है और पहाड़ों पर रुकता भी नहीं है, झाड़ कर चला जाता है। तो इसीलिए आपका कर्तव्य है कि पहले हृदय को सत्पात्र बनाओ। एक व्यक्ति ने कहा कि हम जाके बढ़िया स्त्रोत्र से जल भर के लाएंगे। तो एक ने कहा कहाँ से भर के लाओगे? तो उसने कहा कि नल से तो सभी लेते हैं, हम जाएंगे किसी तीर्थ की जल से लाएंगे, नदी के जल से लाएंगे।
तो फिर कहा कि नदी से भी नहीं लेंगे, हम सीधे डायरेक्ट समुद्र के पास जाएंगे जो अनंत स्रोत है जल का। पर किसमें लाओगे? आपका पात्र तो वही लोटा है। तो इसी प्रकार तुलसीदास जी भी कहते हैं, करम कमंडल कर लिए तुलसी जह जह जाई, सरिता समुद्र कूप जल बूंद न अधिक समाए। आप चाहे जितने बड़े स्रोत के पास चले जाओ, पर पात्रता आपकी उतनी ही है, लोटा आपका उतना ही बड़ा है, तो उससे ज्यादा तो पानी कहीं नहीं आएगा। तो ठीक इसी प्रकार आप यह कथा चाहे यहाँ सुने, चाहे अन्यत्र कहीं से सुने, चाहे किसी से भी सुने, पर यदि आपके हृदय में पात्रता ही नहीं है तो कथा असर बिल्कुल नहीं कर पाएगी। इसलिए पहले सत्पात्र बनो, तब जाके यह कथा आपके जीवन में उतरकर आपका उद्धार कर देगी। प्रश्न किया कि महाराज ये बताइए कि जीवन में किसको बजना चाहिए। शौनकादि मुनि नैमिषारण्य में सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं और 6 प्रश्न किए, और उन्हीं समस्त 6 प्रश्नों के उत्तर में सूत जी महाराज ने पूरे भागवत का वर्णन कर डाला। और 6 प्रश्न कौन है? किम श्रेयः शास्त्र सारः कह स्ववतार प्रयोजनम, किम कर्मः कोवतारश्च धर्मः कम शरणम गतम। प्राणी मात्र का कर्तव्य क्या है? दूसरा प्रश्न किया, शास्त्र बहुत है पर जीव के पास समय कम है, इसलिए शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा प्रश्न किया कि भगवान का अवतार क्यों होता है? चौथा प्रश्न किया कि भगवान यदि सर्व समर्थ हैं तो अपनी इच्छा से सब काम कर सकते हैं, तो उन्हें अवतार लेने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? और प्रश्न उसके बाद का प्रश्न किया कि भगवान धरातल पर आते हैं धर्म की रक्षा करने के लिए, तो धर्म की संस्थापना करके चले जाते हैं, तो धर्मः कम शरणम गतम, उनके चले जाने के बाद धर्म किसकी शरण में जाता है? और इन्हीं 6 प्रश्नों में संपूर्ण भागवत का वर्णन कर दिया। तो उन्होंने कहा कि आपको बताने से पहले अपने गुरुदेव का स्मरण कर लेते हैं, क्योंकि बिना गुरु की कृपा के हम आपको कुछ भी बताने में समर्थ नहीं रहेंगे। तो 2 श्लोकों में शुकदेव जी का स्मरण करते हैं, सरस्वती मैया नारायण की स्मरण करके तब जाके यह प्रश्नों का उत्तर देते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतम पेत कृत्यो द्वैपायनो विरह कातुर आज हव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदो तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानितोस्मे। शुकदेव जी का स्मरण करके प्राणी मात्र का धर्म क्या है यह बताते हैं कि जीव का एकमात्र धर्म है भगवान के चरणों में दृढ़ प्रेम। और प्रेम तो हम सभी करते हैं, पर कब? जब हम पर आफत आती है तब, जब विपत्ति आती है तब भगवान की भी याद आती है। तो जब विपत्ति के समय आप भगवान को याद करोगे और सुख में भूल जाओगे तो ऐसी याद किस काम की? हमारा भगवान के प्रति प्रेम अहेतुकी होना चाहिए। निष्काम भाव से भगवान के चरणार बिंदों में प्रेम होना चाहिए। केवल विपत्ति के समय ही भगवान याद आवे ऐसा भाव बिल्कुल ना रखिए। जैसे एक माता का प्रेम होता अपने पुत्र के प्रति, वैसा प्रेम होना चाहिए। जैसा एक पत्नी का प्रेम होता है अपने पति के प्रति, ऐसा प्रेम होना चाहिए। आखिर क्या कारण है कि सूर्य देव के निकलने के बाद ही कमल खिलता है? ये सब इनका अंतरंग प्रेम है। ठीक इसी प्रकार भगवान के चरणों में यदि प्रेम हो जाए तो हमारा जीवन अपने आप धन्य हो जाएगा। वह तत्व तो बहुत बताया गया है कि किसका ध्यान करना चाहिए। वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम यज ज्ञानम अव्ययम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। यदि ज्ञानियों से पूछो तो उसी परम तत्व को ब्रह्म बताएंगे, यदि योगियों से पूछो तो परमात्मा बताएंगे, और यदि भक्तों से पूछो तो भगवान बताएंगे।
काम तीनों का एक है, बस उपासना करने का तरीका अलग अलग है। रास्ता तीनों अलग अलग हैं, पर लक्ष्य तीनों का एक ही है। ठीक इसी प्रकार जैसे आटा होता है, अब कोई उस आटे से रोटी बना लेता है, कोई उस आटे से पराठे बना लेता है, कोई उस आटे से पूड़ियाँ बना लेता है, पर आटा तो सब में एक ही है, बस नाम रूप अलग अलग है। अब जिसकी जो इच्छा जो मर्जी वह बनाएगा। तो ठीक इसी प्रकार भगवान भी और ब्रह्म भी और परमात्मा भी तीनों एक हैं, बस उपासना करने वालों का तरीका अलग अलग है। अब किसी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी से प्रेम होता है, अब किसी को श्री राधे सरकार से प्रेम होता है, किसी को भूत भावन भोलेनाथ जी बड़े भाते हैं, और किसी को छैल छबीले कन्हैया अच्छे लगते हैं। तो ब्रह्म तो एक ही है, बस अपने याद करने का तरीका अलग अलग है। जैसे यदि पानी का टेम्परेचर कम हो जाए तो वही पानी बर्फ बन जाता है, और थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो वही पानी धुआं बन जाता है। तीनों एक ही चीज है, पर अवस्थाएं अलग अलग है और काम भी अलग अलग है। इसी प्रकार आप चाहे जैसे भजो, चाहे जिसको भजो, पर आप भगवान की ही पूजा कर रहे हैं, यही भाव रहना चाहिए। और अब वर्णन करने लगे कि जिस कथा को हम आपको सुना रहे हैं, उस कथा की रचना किसने करी, क्यों करी और कब करी। तो बताते हैं कि द्वापर युग के अंत में त्रिकाल दृष्टा द्वैपायन कृष्ण द्वैपायन व्यास जी आविर्भूत हुए, जिन्होंने जब भविष्य पर दृष्टिपात किया तो देखा कि कलयुग में लोगों के भाग्य भी मंद है, बुद्धि भी मंद है, तो इनका कल्याण कैसे होगा। तो इसी विचार से उन्होंने वेद को 4 भागों में बांट दिया। 4 वेद बनाने के उपरांत भी इनके चित्त को शांति नहीं मिली, तो इन्होंने एक एक करके 17 पुराणों की रचना कर डाली। पर जब फिर भी शांति नहीं मिली, तो एक दिन बैठे बैठे सोच रहे थे कि अचानक नारद जी के दर्शन हो गए। नारद जी ने जब व्यास जी को देखा कि बड़े चिंतातुर हैं, तो पूछने लगे, पराशय महाभागः भवतः कच्चिदात्मना पारितोष्यति शारीर आत्मा मानसेव वा। पराशर जी महाराज, आज आप इतने दुखी क्यों हैं। उन्होंने कहा कि महाराज, संसार के कल्याण के लिए हमने एक से एक काम करे, पर फिर भी इस चित्त को आनंद नहीं मिलता, वह शांति नहीं मिलती। तो नारद जी ने कहा कि आपकी गलती हम बताते हैं। आपने दुनिया के खूब गुण गाए, पर भगवान के एक भी गुण नहीं गाए, और दुनिया के गुण गाने से कभी भी चित्त को शांति नहीं मिलती। यदि मन को आनंद प्रदान करना है तो आपको भगवान के गुण गाने पड़ेंगे, क्योंकि यदि बड़े बढ़िया काव्य हो पर उसमें भगवान का नाम ही ना हो तो वह बेकार ही कहा जाएगा। जैसे आपके पास नाव तो है, पर उस नाव को खेने वाला नाविक नहीं है, इसी प्रकार वह नाव भी शोभाहीन हो जाती है। ऐसे ही भगवान के नाम के बिना समस्त ग्रंथ भी शोभाहीन बेकार हो जाते हैं। सोहन राम प्रेम बेनु ज्ञानो, सोहन राम प्रेम बेनु ज्ञानो, सोहन राम प्रेम बेनु ज्ञानो, करण धारे बिनु जल जानो, करण धारे बिनु
यद्वच क्षेत्रपदं हरेयसो जगत् पवित्रं प्रगृणीत कैर्हिजित् तद्वायसं ते तमुमन्ति मानवा नयन्त्र हंसा निर्मन्त्युसेक्षिता। भगवान के नाम के बिना आपका समस्त ग्रंथ बेकार है, शोभाहीन है। क्योंकि मैं भी बचपन में पहले पूर्व जन्म में दासी पुत्र था और भगवान की कृपा थी कि मेरी माँ हमेशा संतों की सेवा करती थी और माता जी के साथ मैं भी संतों की सेवा करने जाता था। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याशन वेदवादिनाम निरूपितो बालक एव योगिनाम सैव सर्वम प्राविश्य निर्विवक्षिताम। तो एक दिन संतों के संग से मुझे भगवान की दिव्य भक्ति प्राप्त हुई। संतों ने दिव्य भगवान का मंत्र दिया, उसी मंत्र को जपता रहता था। जब संत जाने लगे तो मैं भी जाने लगा। तो उन्होंने कहा कि बेटा तेरी माँ ने जीवन भर हमारी सेवा करी है और यदि तुझे अपने साथ लेके जाएंगे तेरी माँ जीवन भर गाली देगी कि जिसकी हमने सेवा करी वो जाते जाते मेरे बच्चे को ही भगा ले गया। तो बेटा जब तेरी माँ आज्ञा दे तो हमें तुझको रखने में कोई परेशानी नहीं है, पर यदि माता जी की आज्ञा नहीं है तो तुम जब माता जी गुजर जाए तब हमारे पास आना। अब नारद जी आए, अब इनका मन तो भगवान के चरणों में लग गया। तो दिन रात 24 घंटे भगवान के प्रेम में डूबकर माला जपने लगे। और इधर जब माता जी ने देखा, नारद जी ने जैसे ही माला सटकाई तो माता जी बड़ी घबराई, धड़कन तेज हुई कि मेरा बच्चा कहीं बाबा ना बन जाए। तो हर माताओं को ये बड़ा कष्ट होता है, हमेशा चिंता लगी रहती है कहीं मेरा बेटा डकैत ना बन जाए, चोर ना बन जाए और कुछ ना बन जाए। ये चिंता नहीं रहती, पर ये चिंता जरूर रहती है कि कहीं मेरा बेटा बाबा ना बन जाए। तो जो भी घर आता सबसे एक ही इच्छा करती कि मेरे बेटे की शादी करा दो, घर में छैल छबीली बहू आ जाएगी तो मेरी भी चिंता दूर हो जाएगी, मैं भी फिर जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊंगी। पर नारद जी बेचारे भगवान के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा कि सरकार हम तो यहाँ सोच रहे हैं कि कब मुक्ति मिले, आपका भजन करें, पर यहाँ तो माता जी एक और देवी जी ला रही हैं। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि माता जी पधारे तो भजन करें, और जब देवी जी आ जाएंगे तो देवी जी के पधारने की हमको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो आप ही कुछ कृपा करो, आप ही कुछ मार्ग दिखाओ जिससे मैं आपका भजन कर सकूं। तो भगवत कृपा हुई। एकदा निर्गता गेहान दुहंतिम निशिगाम पथि। एक दिन रात्रि के वक्त दूध दोहने जा रही थी नारद जी की माता जी, तो वहीं पर किसी सर्प पर पैर रख दिया तो सर्प ने दंश लिया और उनका प्राणांत हो गया। नारद जी सारा कर्म करके उत्तर दिशा की तरफ चल दिए जिस दिशा में संत गए थे। बहुत प्रयास किया पर संत दिखाई नहीं दिए। एक सरोवर के तट पर भगवान का ध्यान लगाया, भगवान की मूर्ति अचानक हृदय में जगी पर गायब हो गई। अब तो नारद जी की दशा ऐसी हो गई जैसे किसी मछली को जल से अलग कर दिया जाता हो। नारद जी ने बारंबार भगवान से कहा कि प्रभु कौन सी गलती हो गई जो इतनी बढ़िया भव्य छवि दिखाते दिखाते आप गायब हो गए। भगवान ने कहा कि बेटा अभी समय नहीं आया है, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में हम तुझे अवश्य मिलेंगे। इस जन्म में तू मेरा भजन ऐसे ही करता रह। जब ये बात बताई नारद जी को, नारद जी आनंदित हुए
अपना वह शरीर छोड़ दिया और प्रलयंकाल के पश्चात वही नारद जी अब की बार ब्रह्मा जी के बेटा बन के प्रकट भये। परनाम जप का संस्कार था, इसलिए भगवान का ध्यान इस जन्म में भी बना रहा, भगवान की स्मृति इस जन्म में भी बनी रही। 24 घंटे भगवत प्रेम में डूबे रहते। एक दिन नारद जी कहते हैं कि व्यास जी, भगवान के ही सामने हम बड़े प्रेम में भाव में भरकर गदगद होकर इतना बढ़िया नृत्य किए कि भगवान ने प्रसन्न होकर अपनी दिव्य वीणा मुझे प्रदान कर दी और कहा कि नारद जी, अब इस वीणा पर मेरे गुणानुवाद गाते फिरना, सारी जगत में मेरे नाम का प्रचार प्रसार करना। तो व्यास जी तब से हरि के द्वारा दी गई उस वीणा पर मैं भगवान नाम संकीर्तन करता रहता हूँ। देवदत्ताम् इमां वीणा, देवदत्ताम् इमां वीणा, देवदत्ताम् इमां वीणा, स्वर ब्रह्म विभूषिता, स्वर ब्रह्म विभूषिता, देवदत्ताम् इमां वीणा, देवदत्ताम् इमां वीणा, स्वर ब्रह्म विभूषिता, स्वर ब्रह्म विभूषिता, मूर्छयित्वा हरिकथा, मूर्छयित्वा हरिकथा, देवदत्ताम् इमां वीणा, देवदत्ताम् इमां वीणा, देवदत्ताम् इमां वीणा, देवदत्ताम् इमां वीणा, देवदत्ता, देवदत्ताम् इमां वीणा। नारद जी कहते हैं कि ये भगवान नाम की ही महिमा है कि मैं नारद चाहे दानवों में जाऊं, मानवों में जाऊं, संतों में जाऊं, जहां जाऊं मेरी पूजा ही होती है। ये मेरी पूजा नहीं, ये भगवान नाम की पूजा है, जिन्होंने हमें जगत पूज्य बना दिया। तो व्यास जी, उन्हीं भगवान के नाम का गुण आप भी गाओ, फिर देखो कितना आनंद मिलता है। तो संकेत भर दिया नारद जी, वहां से अंतर ध्यान हो गए। व्यास जी को अपनी कमी समझ में आई, उन्होंने कहा अब हम भी भगवान के गुण गाएंगे। तो व्यास जी ने सरस्वती नदी में स्नान किया, सम्याप्रास आश्रम में आके विराजमान हो गए कि अब तो भगवान जो लिखाएंगे हम वही लिखेंगे। और जैसे ही भगवान का ध्यान किया तो हृदय भाव से भर गया और श्रीमद् भागवती गंगा उनके हृदय से प्रवाहित होने लगी। व्यास जी गाते गए, गणेश भगवान लिखते गए और इस प्रकार यह 18,000 श्लोकों की पावन संहिता रचकर तैयार हो गई। तो व्यास जी ने सोचा कि यह पावन संहिता परमहंसों की संहिता है, तो किसी परमहंस को ही इसका दान देना चाहिए। तो अपना बेटा याद आ गया कि जो पैदा होते ही यहाँ इस संसार को छोड़कर चला गया, उससे बड़ा परमहंस और कौन होगा। अपने 2-4 चेला को 2-4 श्लोक रटाया और कहा कि यत्र तत्र गुनगुनाओ।
और चेला श्लोक गुनगुना रहा था। इधर ब्रह्मानंद में पड़े सुखदेव जी के कान से श्लोक टकराया जो कोई गाता हुआ जा रहा था। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकार बिभ्रद्वासं कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्ति। कोई मोर मुकुट लगाए, पीतांबर फहराते हुए, हार गले में फूलों का वैजंती फूलों का हार पहने, गैया चराते हुए, मंद मंद मुस्कुराते हुए, वंशी बजाते हुए वृंदारण्य में प्रवेश कर रहा है। और जैसे ही यह झांकी खींच के सुखदेव जी के चित्त में प्रकट हुई, सुखदेव जी का ध्यान टूट गया, आंख खुल गई कि ऐसे वंशी वाले का दर्शन हम भी करेंगे, कितना भव्य स्वरूप है। पर दूसरे क्षण मन में आया कि जरूरी थोड़ी है कि जो इतना देखने में सुंदर हो उसका स्वभाव भी उतना सुंदर हो। प्रभाव तो बड़ा सुंदर है, ये गारंटी नहीं कि उसका स्वभाव भी सुंदर होगा। अब मान लो मैं सब कुछ छोड़ के चला गया उसके पास, तो पता नहीं कि वो मुझे स्वीकार करेगा कि नहीं। और इधर पुनः चित्त को संभालने का प्रयास करने लगे, पर फिर दूसरे श्लोक उनके कान में टकराए जिसमें भगवान के स्वभाव का वर्णन किया गया है। अहो बकीयम स्तनकालकूटः जिघांसया पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोन्यम कम वा दयालुं शरणं व्रजेमः। अहो परम आश्चर्य, बकी नाम पूतना का जो बकासुर की बहन है, भगवान को मारने के दुर्भाव से प्रेरित होके स्तनों में विष लगा के आई। पर धन्य है हमारे गोविंद, धन्य है इनका परम स्वभाव जो अपने उस दुष्ट पूतना के चरित्र में भी दोष ना देख सके। कैसा भगवान का दिव्यतम स्वभाव है जो जब दुर्भावना से प्रेरित आई पूतना के दोष को ना देख सके तो अपने भक्तों के दोष को देख ही कैसे पाएंगे। भगवान तो परम दयालु परम कृपालु हैं। भक्त यदि एक बार उनके शरण में शरण ग्रहण कर लेता है तो भगवान उसके जन्म जन्मांतर के दोषों को भुला करके उसके एक गुण पर रेज करके उसे अपना पद प्रदान कर देते हैं। जटायु जी का जब उद्धार किया भगवान ने, राम जी ने, तो जटायु जी से एक बात कही कि आप यह बात जाके पिताजी को ना बताना कि रावण मेरी पत्नी का हरण करके ले गया है। यदि मैं रघुकुल तिलक राघवेंद्र हूँ तो रावण अपने परिवार के सहित जाके पिताजी को यह बात बताएगा। तो इस बात से एक ही अर्थ निकलता है, जो पद राम जी ने अपने पिता दशरथ को दिया वही पद जटायु जी को दिया। और जटायु जी कैसे हैं? जो गिद्ध परम विशुद्ध भोजन तो नहीं करता, मांस इत्यादि खाता है, भोजन ही अशुद्ध है तो विचार भी अशुद्ध होगा। पर राम जी उसको भी वही पद प्रदान करते हैं और वही पद रावण को ही नहीं उसके संपूर्ण परिकर को वही पद प्रदान करते हैं। भगवान किसी में भी दुर्भावना नहीं रखते, समभाव से सबका कल्याण करते हैं, उद्धार करते हैं। तो ऐसे सरकार का जब प्रभाव सुना, पहले केवल प्रभाव देखा था और अब स्वभाव भी सुन लिया सुखदेव जी ने, तो तुरंत ध्यान छूट गया कि अब तो हम अवश्य उस मोर मुकुट वंशी वाले के चरणों बिंदों के उपासक बनेंगे।
दौड़े दौड़े आए, शिष्यों से कहा कि 2-4 और सुना दो। बड़ा आनंद आया। शिष्यों ने कहा कि हमको तो इतने ही आते हैं, पर यदि ज्यादा आनंद लेना है तो आप हमारे गुरुदेव के पास जाओ। उनके पास ऐसे 18,000 श्लोक आपको मिल जाएंगे। तो सुखदेव जी व्यास जी के पास आए और जब व्यास जी से निवेदन किया कि गुरुदेव इस भागवती कृपा का प्रसाद हमें भी प्राप्त हो जाए, तो परम आनंदित हो गए व्यास जी कि धन्य है गोविंद के गुणानुवाद। जिस बेटे के पीछे पीछे मैं भाग रहा था वह बेटा मुड़ के भी मुझको नहीं देखा, पर धन्य है आज भगवान के नाम का प्रताप कि वह मेरे पास चलाया है। और व्यास जी ने पूरे नियम के साथ कौपीन धारण करा के सुखदेव महाप्रभु को संपूर्ण भागवत कंठस्थ करा दिया। और जैसे ही भागवत आत्मसात किया सुखदेव महाप्रभु ने, अब तो पहले केवल हंस थे, परम हंस हो गए, श्री किशोरी जी के परम उपासक हो गए। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में सुखदेव जी का रोम रोम भगवती राधा जी के प्रेम से परिपूर्ण हो गया, भर गया। अब जब सुखदेव जी ने संपूर्ण भागवत का अध्ययन कर लिया, वही भागवत समय आने पर परीक्षित महाराज को सुनाकर उनका भी उद्धार किया। तो शौनकादि मुनियों ने प्रश्न किया कि महाराज ये सुखदेव जी कौन है और ये परीक्षित कौन है जिसको समय आने पर उन्होंने संपूर्ण कथा सुनाई। जरा आप परीक्षित महाराज की चर्चा, परीक्षित महाराज की कथा विस्तार से हमको सुनाएं। तो अब सूत जी महाराज परीक्षित कथा का श्रवण करा रहे हैं। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो अंतिम दिन के युद्ध में भीम की विशाल गदा ने दुर्योधन के जंघे को तोड़ दिया और उसे वहीं युद्ध भूमि में बिलखता हुआ छोड़कर समस्त पांडव अपने शिविर में आ गए। यदा मृधे कौरव सृंजयाना तो अश्वत्थामा ने देखा जब दुर्योधन को बिलखता हुआ तो दुर्योधन से कहा कि मित्र, हमने तो तुम्हारा प्रभाव देखा है, इतने बड़े राजा के बेटा और तुम्हारी यह हालत। आप अपनी अंतिम इच्छा बताओ, जो आपकी अंतिम इच्छा होगी हम उस अंतिम इच्छा को अवश्य पूर्ण करेंगे, कुछ भी करके। तो दुर्योधन ने कहा कि मित्र, एक ही दुख मेरे मन में है कि हमारे शत्रु पांडव 5 भाई थे और 5 में से एक भी नष्ट नहीं हुआ, और हम 100 भाई थे और 100 में से एक भी नहीं बचा। शत्रु पक्ष में एक की भी संख्या कम हो जाए तो मेरे चित्त को जरा शांति मिले, मेरे आत्मा को जरा शांति मिलेगी। तो अश्वत्थामा जानता था कि पांडव बली हैं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो वह रात्रि के समय आया और जिसकी रक्षा भगवान करना चाहे उसका तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इधर भगवान कृष्ण ने कहा कि आज विजयश्री की रात्रि है, हम बड़े भाव से विजयश्री की रात्रि मनाएंगे। और पांडवों की सोनी सैया पर पांडव के 5 पुत्र जो एक एक पांडव से उत्पन्न हुए थे और देखने में बिल्कुल वैसे ही दिखाई देते थे, आके लेट गए। और इधर रात्रि में अश्वत्थामा को भ्रम हो गया कि ये पांडव हैं और पूरे शिविर में उनका सर काट लिया और पूरे शिविर में आग लगा दी। और दुर्योधन के पास कटा हुआ सर लेके आया कि मित्र देख, मैं तू एक की बात कर रहा था, मैं 5 का सिर लेके आया हूँ। दुर्योधन ने ध्यान से देखा तो पहचान गया कि ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं। मित्र, इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, इनको मारकर तो तूने कुल में पानी देने वाला तक नहीं छोड़ा। और इतना ज्यादा क्लेश से भर गया कि उसका प्राणांत हो गया। और इधर जैसे ही द्रौपदी को पता चला कि मेरे सारे बच्चे मारे गए हैं, बेचारी छाती पीट पीट कर चित्कार करके रोदन करने लगी।
माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना निशम्य घोरं परितप्यमानः। बारंबार चित्कार करने लगी और जैसे ही अर्जुन को पता चला तो अर्जुन ने अपनी गांडीव उठा करके प्रतिज्ञा करी कि देवी मैं आपके बच्चों को मारने वाले हत्यारे को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, आप चिंता मत करो। तदा सुचस्ते प्रमिजामि बद्धो यद ब्रह्म बद्धो शिरः आततायिनः गांडीव हस्ते विशिखैरुपाहरे तो आक्रम्य यद स्न्यास्यसि दग्ध पुत्राः। अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी गोविंद के द्वारा संचालित रथ में विराजमान होके अश्वत्थामा के पीछे चल दिए। अश्वत्थामा जान गया कि पांडवों को पता चल गया है ये मुझे छोड़ने वाले नहीं हैं, तो तुरंत प्राण लेके भागा। और इधर जैसे ही अश्वत्थामा ने अर्जुन को काल की तरह आते हुए देखा तो तुरंत ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। अर्जुन घबराए। भगवान ने कहा कि ब्रह्मास्त्र की काट ब्रह्मास्त्र है, तो अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया पर व्यास जी ने दोनों को रोक दिया। और इधर जब अश्वत्थामा को पकड़ा अर्जुन ने तो रस्सियों में पशुओं की तरह बांधने लगा। बबन्धामर्षितां राक्षं पशुं रशनया यथा शिबिरायनने शन्तं दाम्ना बद्ध्वा रिपुं बलात् शिबिरायनने संतं दाम्ना बद्ध्वा रिपुं बलात्। भगवान ने कहा कि अर्जुन इसे बांध क्यों रहे हो, ये तेरे बच्चों का हत्यारा है। और जो वेद वेत्ता होते हैं वो कभी भी किसी सोते हुए को, किसी पागल को, किसी मतवाले को, किसी स्त्री को मारते नहीं। इसने तो तुम्हारे सोते हुए अबोध बच्चों को मारा है, इसलिए इसका वध कर डालो। मुत्तम प्रमुत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जटम प्रपन्नम विरुथम वीतम न रिपुम हंति धर्मवित। इसलिए एक ही उपाय है कि इसका वध कर डालो। पर अर्जुन ने कहा कि सरकार मार तो डालता, पर हमने द्रौपदी जी से प्रतिज्ञा करी है कि उसके बच्चों के हत्यारे को उसके सम्मुख ले जाके मारूंगा, इसलिए प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। तो अर्जुन जैसे ही रथ में अश्वत्थामा को बांध कर द्रौपदी जी के सन्मुख लाए और द्रौपदी जी ने बंधे हुए अश्वत्थामा को देखा तो दौड़कर आई और रस्सियां खोलने लग गई। उन्होंने कहा कि ये साक्षात आपके गुरुदेव ही पुत्र रूप में आपके सन्मुख आए हैं। सैष भगवान द्रोणः प्रजा रूपेण वर्तते तस्यात् मनोर्धम पत्न्यास्ते नान्वगाद्वी रसु प्रभु। अरे कम से कम इनकी माता कृपी जी, उनके पति भी मर चुके हैं, बेचारी विधवा हैं, और यदि इनका बेटा भी मर जाएगा तो बेचारी एकदम असहाय हो जाएंगी। मेरे तो बच्चे ही मरे हैं, कम से कम मुझे 5 पतियों का सहारा तो प्राप्त है। उन बेचारी पर क्या बीतेगी जिनका पति और बेटा दोनों मर जाएगा। मैं एक स्त्री हूँ, इसलिए एक स्त्री की भावना को पूर्ण रूप से समझ सकती हूँ। मारो देदस्य जनने गौतमे पति देवता। सबको बात तो ठीक लगी, पर भीम की आंखें टेढ़ी हो गई। तुम सब छोड़ दो इस गुरु पुत्र को, मैं नहीं छोड़ने वाला। अर्जुन ने भी कहा कि मैं भी प्रतिज्ञाबद्ध हूँ, पर जब सब तरफ से मामला तूल पकड़ता चला गया, कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा था, तो इधर
अर्जुन ने देखा कि सांवरिया सरकार भी खड़े खड़े सब कुछ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पर अपना मंतव्य नहीं बताते। अर्जुन ने बड़े भाव से कहा, सरकार आप भी तो कुछ अपना विचार व्यक्त करें, प्रकट करें। भगवान ने कहा कि हमसे पूछते हो तो हम तो यही कहते हैं, शास्त्र भी यही कहता है कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई वधारण मयैव भयमामनातम परिपायन शासनम। शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण चाहे जितना बड़ा पातकी हो उसका वध कभी नहीं करना चाहिए। और एक और शास्त्र यह भी कहते हैं कि पापी चाहे जो हो उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए, आतंकवादी को बिल्कुल मत छोड़ो। अर्जुन भी चौंक कर बोले, सरकार आपने तो ज्यों का त्यों फिर कह दिया। एक तरफ कहते हैं कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, दूसरी तरफ कहते हैं कि पापी को छोड़ना नहीं चाहिए, तो बात तो ज्यों की त्यों रही, अब मैं क्या करूं। तो भगवान ने कहा कि आपके बड़े भाई नीतिज्ञ हैं, युधिष्ठिर से पूछ लो उनका क्या विचार है। लेकिन अर्जुन ध्यान रखना, अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़ बैठना। क्षत्रिय का प्रतिज्ञा तोड़ना बहुत गलत होता है। जैसे ही ये बात सुनी, अर्जुन ने कहा कि सरकार आपको बारंबार प्रणाम, आप तो कभी सीधा बोलना सीखे ही नहीं, आपका हर मामला टेढ़ा। खड़े भी होते हैं तब भी टेढ़े ही खड़े होते हैं, तो बोलते भी हैं तो टेढ़ा ही बोलते हैं। पर मैं भी आपका पक्का चेला हूँ, गुरुजी बना के गीता का ज्ञान लिया है, और उसी गीता का एक श्लोक समझ में आ गया जिसमें भगवान कह रहे हैं, संभावितस्य चाकीर्तिर मरणादतिरच्यते। जिस किसी माननीय व्यक्ति का अपमान कर दो तो वह व्यक्ति जितनी बार अपने अपमान को याद करेगा उतनी मौत मरेगा। इसलिए यदि ब्राह्मण को सशरीर नहीं मार सकते तो उसका अपमान ही कर दो तो उसके लिए मृत्यु के बराबर होती है। इसलिए कभी भी किसी को ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए, नहीं तो ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। वपनम द्रविणादानम स्थानम निर्यापणम तदा एस ही ब्रह्म बंधुर्न वधो नान्योस्ति दैहिकः। अर्जुन समझ गए भगवान की हार्दिक इच्छा क्या है। अर्जुन सहसा ज्ञाया हरेर हार्दमथासिना मणिम जहार मूर्धन्य द्विजस्य सह मूर्धजम। अर्जुन समझ गए और अश्वत्थामा के मस्तक में मणि चमक रही थी तो उस मणि को निकाल लिए और धक्का मार के उनको शिविर से बाहर निकाल दिया। और इधर अश्वत्थामा भी अपमानित होकर प्रतिज्ञा कर बैठा कि मेरा नाम भी अश्वत्थामा नहीं, इनके कुल में कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। इधर निराकरण करा के एक दिन सरकार बोले कि भाई पांडव, हम भी अपने द्वारिकापुरी जाना चाहते हैं, बड़ा दिन हो गया यहाँ रहते रहते, अब दिल्ली से हम द्वारिका जाएंगे। तो भगवान के लिए रथ सज के आया। भगवान रथ में बैठने ही जा रहे थे कि अचानक कोई विधवा रोती चीखती अबला आई और भगवान के चरणों में गिरकर बारंबार भगवान से विनती करने लगी। उपले भी धावंती दौड़कर आई, भगवान के चरणों में गिर पड़ी। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। तो देखिए, हमारा गोविंद के अतिरिक्त और कोई सहारा नहीं है। यदि यह दिव्य भाव मन में जाग जाए, समझ लो आपका पूर्ण भाग्योदय हो गया। इतने बड़े बड़े
बलशाली खड़े हैं, पर उत्तरा जी ने किसी का भी ध्यान नहीं किया कि गांडीवधारी अर्जुन, गदाधारी भीम बैठे हैं। सीधे आई भगवान के चरणों में गिर पड़ी कि पाहि माम प्रभो, इस संपूर्ण जगत में आपके अतिरिक्त मुझे अपना कोई रक्षक नहीं दिखाई देता। भगवान ने ध्यान से देखा कि ये तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जी हैं। बेचारी विधवा हो गई थी, पर गर्भवती होने के कारण सती नहीं हो पाई। अब न जाने इन पर कौन सा संकट आया है। भगवान ने जब पूछा, उत्तरा जी ने कहा कि सरकार, ये अश्वत्थामा के द्वारा भेजा गया आग का अंगारा आ रहा है, यह अवश्य मुझे नष्ट कर देगा। पर प्रभु मुझे नष्ट कर दे, मुझे इसकी चिंता नहीं है, पर यदि मेरे गर्भगत शिशु पर आँच आ गई तो आपके द्वारा रक्षित संपूर्ण कुरुवंश नष्ट हो जाएगा। प्रभु एक ही विनती है, मुझे कुछ भी हो जाए पर इस गर्भस्थ बालक को कुछ नहीं होना चाहिए। तो देखिए, यदि माँ की रक्षा होती है तो बालक की रक्षा अपने आप हो जाएगी। तो भगवान बिना कुछ देर किए अंगुष्ठ मात्र परिणाम बनाए और सीधे उत्तरा जी के गर्भ में समाये और परीक्षित जी महाराज की रक्षा कर दी। और जैसे ही बाहर आए, उत्तरा जी को दर्शन दिया। उत्तरा जी इतनी ज्यादा भाव में भर गई कि वाणी मूक हो गई, नेत्रों से बराबर अश्रुपात होने लगा, कुछ बोल ही नहीं पाई। पर इधर कुंती मैया ने देखा कि सरकार इतनी कृपा बरसा रहे हैं और कोई इनकी वंदना तक नहीं कर रहा है। अरे माना कि आकाश का अंत नहीं होता, पर चिड़िया तो अपने अपने औकात के हिसाब से उड़ती ही रहती हैं। तो भगवान भी अनंत हैं, आकाश के सदृश, इनके गुणों का अंत नहीं है। पर भक्त की जिम्मेदारी है कि जैसा भी आए, जो भी आए, भगवान की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। तो कुंती जी आज भगवान को प्रणाम करती हैं और कहती हैं कि प्रभु केवल एक ही बात बता दो कि यह दुष्ट मन आपके चरणों में कैसे आए। तो कुंती मैया बड़े भाव से भगवान से प्रश्न करती हैं। आइए हम और आप भी कुंती मैया के साथ भगवान से प्रश्न करते हैं कि सरकार आपके चरणों में आने का रास्ता कौन सा है, वह मंत्र कौन सा है जिसे जप कर मैं तुम्हारे चरणों में आ जाऊं। तो बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए बता दो चरणों बंधनों से, माया की बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे
गुण भरा हृदय, इसे कैसे मैं दिखाऊं। अब गुण भरा हृदय, इसे कैसे मैं दिखाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। एक से ताली की सेवा करते हुए डॉक्टर बिहारी लाल जय हो। जय जय श्री अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सिर झुकाओ। ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सिर झुकाओ। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा
भक्तवत्सल भगवान की जय हो। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदोद्भवस्थान निरोधलेलया अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिर्वस्थितं मायाजवनिका मग्याधोक्षजमव्ययम्। कुंती मैया ने 26 श्लोकों में दिव्य भगवान के स्तुति करी। बड़ा दिव्य भाव प्रकट करते हैं भगवान के चरणार विंदों में कि हे प्रभु, आप जगत के कण कण में विराजमान है। हर अणु अणु में, हर क्षण क्षण में आपकी सत्ता विद्यमान है। पर प्रभु, न जाने कौन सा कारण है कि हम जीव आपके दर्शन ही नहीं कर पाते। हर जगह विराजमान होके सरकार नहीं दिखाई देते, क्यों? इसका एक ही अर्थ है कि आपके सन्मुख भगवान ने 1.5 हाथ का माया का घूंघट लगा रखा है, और जब तक सरकार इस माया के घूंघट को हटाएंगे नहीं, तब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा। इसलिए भगवान, आपसे एक ही प्रार्थना है कि इस माया के आवरण को हमसे हटा दीजिए, ताकि हम भी आपका दर्शन कर सके। आप हमारे ही सामने होते हैं, पर हम आपको देख नहीं पाते हैं। जैसे संपूर्ण जगत कठपुतली की तरह आपके इशारे पर नाचता रहता है, ऐसे आप अभी अपनी माया से संपूर्ण जगत को नचाते रहते हैं। प्रभु, मुझ पर संकट आए, पर उस संकट के पीछे आप भी आए। चाहे जितनी भयंकर संकट थी, आपने समस्त संकटों से हमारे परिकर की रक्षा करी, मेरी रक्षा करी। विषन्महाग्ने पुरुषादर्शन दश सभायां वनवास कृष्णतः मृधे मृधे नेकमहारथास्रतो द्रोण्यश्यतश्च स्म हरेभिरक्षिता। मेरे बेटे को जहर के लड्डू खिलाए गए, पर सरकार आपकी कृपा से वह मारक विष बल प्रदाता बन गया, वह मारक विष तारक बन गया। मेरे बेटे के अंदर 10-10 हजार हाथियों का बल आ गया। ये आपकी कृपा ही है। अरे कौन कह सकता था इतने बलशाली भीष्म पितामह, कर्ण, द्रोण इत्यादि बलशाली से कोई जीत पाएगा। पर धन्य है ठाकुर जी, जब आपकी कृपा हो गई तो बड़े से बड़े संकट भी आप मेरे बच्चों से टकरा के वापस चले गए। भगवान ने कहा कि बुआ जी, ये आपके बच्चों का बल प्रताप है। आपके बच्चे स्वयं इतने बलशाली हैं, इतने गुणवान हैं कि बड़ा सा बड़ा संकट भी इनसे दूर चला जाता है। कुंती मैया ने कहा कि यही तो बात है सरकार, करते सब कुछ आप हैं, पर यह दुनिया आपकी कृपा को अपना मानने लग जाती है, अपनी योग्यता समझने लग जाती है। उसी समय इसका दुर्भाग्य चालू हो जाता है। जब हम यह समझने लगे उधर से भगवान की कृपा चालू है, और हम समझने लगे कि ये तो हमारी योग्यता है, उसी समय अभिमान आपको ग्रसित कर लेता है, और उसी समय आपका दुर्भाग्य जागृत हो जाता है। हमारे भगवान की कृपा तो हमारे हनुमंत लाल जी जानते हैं। जब सरकार, राघवेंद्र सरकार ने कहा कि आप जाओ सीता जी की खबर लेके आओ समुद्र के पार, तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु कुछ हमको परिचय भी दे दीजिए जिससे हम सीता जी को बता सकें।
कि हम आपके द्वारा भेजे गए हैं। तो भगवान ने मुद्रिका हाथ में दी और हनुमान जी गए, सीता जी का पता लगा के आए और सरकार को बताया। तो भगवान इतने गदगद हो गए राम जी कि हनुमान जी की बारंबार प्रशंसा करने लगे कि धन्य है हनुमंत लाल, आज आपकी ही कृपा से हमको सीता जी की खबर मिली है। तो हनुमान जी कहने लगे कि सरकार आप भी गजब की बात करते हैं, अरे हमने किया ही क्या है। तो राम जी कहते हैं कि आप समुद्र पार करके गए थे, सीता जी को खोज के लाए हैं, ये कम बात है। तो हनुमान जी कहते हैं कि सरकार हम में तो पार जाने की जरा भी सामर्थ्य नहीं थी, पर आपने तो साथ में हवाई जहाज दे दिया था। और वह हवाई जहाज कौन सा था? प्रभु मुद्रिका में मुख माही, जलधि लागी गए अचरज नाहि। प्रभु मुद्रिका में मुख माही, जलधि लागी गए अचरज नाहि। तो हनुमान जी कहते हैं कि आपने जब हवाई जहाज खुद दे के हमको भेज दिया तो हमको समुद्र पार करने में कौन सी कठिनाई। और उधर जब गए तो हमने वह हवाई जहाज अर्थात मुद्रिका माता जी को भेंट दे दी। तो माता जी जानती हैं कि अब बेचारा अकेला कैसे जाएगा, तो उधर से पिताजी ने हवाई जहाज भी भेजा और इधर से माता जी ने कृपा कर दी, चूड़ा मणि उतार तब दयो। और माता जी ने उड़न खटोला भेज दिया। तो इधर से पिताजी ने भेजा, उधर से माता जी ने भेजा। तो सब कुछ तो आपने ही किया, हमने क्या किया? इसमें हमारी योग्यता कहाँ से आ गई? इसलिए जो भक्त होते हैं वो भगवत कृपा को मानते हैं, अपनी योग्यता को नहीं जानते हैं। इसीलिए वो समस्त विघ्नों को पार करते हुए परम लक्ष्य तक पहुँच जाते हैं। यही बात कुंती मैया भी भगवान से बारंबार कह रही हैं। अंतिम में एक ही वरदान मांगा सरकार से कि प्रभु भक्ति के वश में आप क्या से क्या बन जाते हो। अरे जिसकी भ्रिकुटी टेढ़ी मात्र हो जाए तो संपूर्ण त्रैलोक्य नष्ट हो सकता है। उसी कृष्ण कन्हैया को यशोदा जी बांध करके डांट रही हैं। गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावद, दशाश्रुकुललाञ्जन संभ्रमाक्षम्। अंतिम में कुंती मैया ने भगवान से वरदान मांगा, विपदः शन्तु न सस्वद, यत्र यत्र जगद्गुरो भवतः दर्शनो यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। प्रभु यदि आप विपत्ति में दुख में ही याद आते हो तो मैं आपसे यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपसे उपहार में दुख ही मिले। यदि गम में ही आप आते हैं तो मुझे उपहार में गम ही चाहिए, बरसों की जिंदगी नहीं चाहिए। केवल आपका याद बना रहे, बस यही हमको वरदान दीजिए। कुंती मैया के भावों से परम संतुष्ट हुए सरकार। और अंतिम में भगवान कहने लगे कि बुआ जी अब हम जाते ही नहीं। तो जैसे ही जाते भगवान रुक गए तो पांडवों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी कि हमारे भगवान जाते जाते रुक गए। और एक दिन महाराज युधिष्ठिर बड़े चिंतित थे। तो भगवान ने सोचा कि इनके दुख का निराकरण करना चाहिए। बड़े मोहित हो गए थे युधिष्ठिर महाराज की हमने अपने समस्त परिजनों का स्वजनों का वध करके यह सिंहासन प्राप्त किया। ऐसा सिंहासन किस काम का जिसमें हमने अपने समस्त परिजनों का ही वध कर डाला। बाद में भगवान समस्त पांडव परिकर को लेकर पितामह भीष्म के पास पहुंचे। और जैसे ही भीष्म पितामह ने देखा कि अर्जुन आए हैं तो उनसे प्रश्न करने लगे कि अर्जुन तुम अकेले आए हो कि वह तुम्हारा सखा भी आया है। तो भगवान सामने आ गए, उनकी तरफ इशारा करके पितामह कहते हैं कि अर्जुन इन्हें पहचान रहे हो, ये कौन है? तो अर्जुन कहते हैं कि ये हमारे मामा जी के लड़के हैं।
तो पितामह हंसने लगे कि अर्जुन कितने नाते बनाओगे इनके साथ। यम मन्यसे मातुलोयम प्रियं मित्रं सुहृत्तमम् अकरो सचिवं दूतं सौरदादत सारथिम्। अरे कितने नाते हैं तुम्हारे इनके साथ। कभी तो अपना सखा बनाते हो, कभी गुरुजी बना के गीता का ज्ञान भी ले लेते हो, कभी अपने रथ का भार भी सौंप देते हो, सारथी बना लेते हो, कभी ममेरा भाई बना लेते हो। धन्य है ये गोविंद, भक्त जिस जिस नाते में उनको बनाता है भगवान उसी नाते से उसके साथ खड़े हो जाते हैं। तो प्रभु जब सबकी इच्छा पूरी करते हो तो मुझ दास की भी एक इच्छा पूरी कर दो, मेरा भी कल्याण हो जाए। सदैव देव भगवान प्रतीक्षया कलेवरम या वदिदम हिनोम्यहम प्रसन्न हासा ऋण लोचनो लसन मुखाम्बुज ध्यान पथ चतुर्भुजः। उन्होंने एक ही इच्छा करी कि मेरा यह शरीर इसीलिए रुका था कि जब तक आपके दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक प्राणों का त्याग नहीं करूंगा। तो प्रभु कृपा कर दीजिए कि जब तक मैं इस शरीर को छोड़कर ना चला जाऊं तब तक आप मेरे सन्मुख खड़े रहें। अब भगवान का मुंह लटक गया, हमारी अच्छी ड्यूटी लगाई। अब भैया ये भीष्म पितामह हैं, इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। अब न जाने कौन से सन में ये जाने का विचार बनाए, अब न जाने कब तक हमको यूं ही खड़ा रहना पड़े। पितामह ने कहा सरकार ये लटका हुआ मुंह नहीं चलेगा, जब तक यहाँ खड़े रहो तब तक मुस्कुराते रहो, क्योंकि आपकी मुस्कान में ही जादू है। जिन्होंने आपकी मुस्कान का दर्शन कर लिया तो फिर उसके जन्म जन्मांतर के, युग युगांतर के, कल्प कल्पांतर के समस्त पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। हासम हरेर वनिता अखिल लोक तीव्र। अब पितामह ने देखा कि बढ़िया समय है, एकादशी का दिन आ गया, माघ शुक्ल एकादशी बुधवार का दिन आ गया। और इधर देखा कि सूर्य देव भी उत्तरायण हैं और हमारे ठाकुर जी भी उत्तरायण हैं, उत्तरा जी के गर्भ से आए हैं। और सम्मुख भगवान हो वही भक्त के लिए उत्तरायण काल होता है। तो जब सब तरह से योग्य समय देखा तो भीष्म पितामह ने सोचा कि अब चलना चाहिए, मौका बढ़िया है, पर भगवान की कुछ पूजा भी कर लेनी चाहिए जाते जाते। पर भैया शरीर तो असमर्थ है, पर यदि भक्त भाव रूपी पुष्प ही चढ़ा दे सरकार के चरण कमलों में तो भगवान उसे ही स्वीकार कर लेते हैं। तो पुष्पिताग्रा छंद में 11 श्लोकों में दिव्य भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई। आइए हम और आप भी भीष्म पितामह के साथ सरकार के चरण कमलों में अपने मन के भाव पुष्प को अर्पित करते हैं। तत्पश्चात वाणी को विराम और भागवत भगवान की आरती और प्रसाद आप सब ग्रहण करेंगे। इति मति रूप कल्पिता वितृष्ण भगवती सात्वत पुंगते विभुम्ने स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुष्यथवा प्रवाह। इति मतिरूप कल्पिता वितृष्ण भगवती सात्वत पुंगते विभुम्ने स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुष्यथवा प्रवाह। त्रिभुवनगमनं कमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलिककुलावृताननाब्जं विजयसखीरतिरस्तु मे नवद्या। युधितुर्गर्जो विधूम्रविश्व कलुलितश्रमवार्यलङ्कृतास्ये मम निषदशरैर्विमेत्यमानं
बोले भक्तवत्सल भगवान की। आप सब अपने अपने स्थान पर खड़े होकर भागवत भगवान की दिव्य आरती दर्शन करें और तत्पश्चात प्रसाद ग्रहण करें और अपने अपने गंतव्य स्थान को जाएं। ओम इदगुम हविहि प्रजननम वे अस्तदश वीरगुम सर्वगणगुम स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशनि भयशनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्त। श्री बांके बिहारी तेरी आरती आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट पीतांबर सोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे। ओ प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंशी मेरो मन मोहे। देख छवि बलि हारी में जाऊं। देख छवि बलिहार में जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। ओ जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के में
हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। ओ मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। आप चरणों में मैं शीश झुकाऊं, श्री चरणों में मैं शीश झुकाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे बिख भान दुलारी, संग सोहे वृष भानु दुलारी, संग सोहे बिख भान दुलारी, संग सोहे वृष भानु दुलारी। ओ ललितादिक सब सखियां प्यारी, ललितादिक सब सखियां प्यारी, वास सदा में वृंद